मतलब आवाज डबल हो हाँ, रही थी, इसकी वजह मैं से बार बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा बोल रहा हूँ, मैं आवाज आ रहा है टैग करके। जी ठीक है जी सर जी, जी। ओके। हाँ हाँ। थैंक यू सर जी। चलिए। हम्म। आज हम लोग मीटिंग इसलिए कर रहे हैं, काफी दिनों के बाद हो रही है ये मीटिंग, और कई कारण है जिसको निराकरण करने के लिए, जिसका समाधान करने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं अपन। पहली चीज तो हमें सबको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपकी जो मुट्ठी बंद रहती है, बंद रही मुट्ठी से जो हमारे दुश्मन है, वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि वहां क्या है या कौन सी ताकत है आपके पास, किस ताकत के बल पर आप लड़ाई लड़ रहे हो, या कौन सी ताकत एकदम से आप निकालोगे बाहर, इस मुट्ठी के अंदर क्या है, तो पता नहीं चलता दुश्मन को। हम लोग वैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा काम कर रहे हैं, मगर कई चीजें ऐसी होती है जो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो समझना पड़ता है सभी को। हम लोगों ने एक मूवमेंट रखा था सुप्रीम कोर्ट के वकील के द्वारा लेटर भेजने का, और एक दूसरा मूवमेंट रखा था उसमें कि हम एक किसी एक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करें। इसके लिए मैं पहले, सबसे पहले ये जानकारी दूं कि ये क्या है। हमारे देश में एक मानसिकता है हम लोगों की, एक मानसिकता क्या है, जो बना दी गई, किसने बनाई है? उन व- व्यापारियों ने, उन माफिया, एजुकेशन माफिया ने, शिक्षा माफिया जिसको कहते हैं, कि अगर आप अंग्रेजी में या किसी बड़े, जो अच्छा बड़ा चेहरा हो, वो अगर आपके साथ काम कर रहा है, तो अंग्रेजी में आप लेटर भेज रहे हो, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। ये चीज सबके दिमाग में बैठी है, और यही कारण है कि आज की तारीख में ये माफिया, जो एजुकेशन माफिया है, उसने आप सबको इस कदर ये कर दिया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके नौकर बनते चले जा रहे हैं, और डिग्री हासिल कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री, जहां पर के बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बने हुए हैं। नंबर आते हैं 99%, 100% नंबर, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो समझने वाली है ही नहीं। के बच्चे इतने डरपोक है, बन रहे हैं, स्कूल के खिलाफ अगर स्कूल गलत करता है तो उसके विरुद्ध बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हम लोगों को समझना है, हमें इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। जो बात, जो चीज आप अपने भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, या गुजराती हो, या कोई भी भाषा, उस भाषा में जो जो भी शब्द है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसे समझ सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर अलग भाषा जो आपके ऊपर थोपी गई है, आपके एग्रीमेंट अंग्रेजी भाषा में बनते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मजबूर है, आप किसी वकील के पास जाना पड़ रहा है उस चीज को समझने के लिए, तो उसकी वजह से धोखाधड़ी जो हो रही है वो आप लोगों के साथ, सबके साथ हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज हुई कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जल्दीबाजी करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जबकि हमें ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी, अगर जीने से चढ़ रहे हैं तो पहली दूसरी सीढ़ी, शुरुआत की सीढ़ी पर कदम रखने ही पड़ेंगे। अगर हम सीधे ऊपर की सीढ़ी पे गए तो मुश्किल हो जाएगी, अगर हम मजबूती से नहीं गए हैं तो। हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील 15-16 की टीम, उनकी, उनके साथ हमारी चर्चा हुई, मगर वो फंड उनको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए बोले तो लगता ही फंड है। जैसे अभी आप ही लोग सोचिए, आप अगर 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो अपने खर्चे 10,000 रुपए महीने के हिसाब से सीमित करेंगे।
वही अगर आप 50,000 कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, तो 1 लाख के हिसाब से अपने खर्चे बांध लेते आप। कान उस हिसाब का, ईएमआई उस हिसाब से, यानी सब चीजें। और ये भी किस लिए? क्योंकि आपको अपना टैक्स भी बचाना होता है, उसके लिए भी आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब जितनी ज्यादा कमाई होती है उस हिसाब से आपको महीने के खर्चे भी रखने हैं। अब अगर आप लाख रुपए का खर्चा रख रहे हैं और आपको उस महीने या 2 महीने 4 महीने कमाई नहीं हुई, या तो आपकी पूरा जो सिस्टम है वो डावाडोल हो जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ। हमने वकील साहब को बोला था कि भाई कुछ लेटर अगर हम भेजते हैं 5 लोगों के खिलाफ, तो हो सकता है, उन्होंने भी हमसे कहा था कि शर्मा जी आप ये हमारे से लेटर भेजेंगे तो असर पड़ेगा। तो उन्होंने हमें 200 रुपए पर लेटर के हिसाब से बोला था। 200 नहीं, 400 रुपए पर लेटर के हिसाब से बोला था, तो उनका 2000 रुपए बन रहा था। हमने उनको समझाया कि नहीं देखिए, सबका है ऐसा-ऐसा, तो आप 200 के हिसाब से कीजिए। तो वो 200 के हिसाब से माने, और 100 रुपए उन्होंने कहा 100 रुपए और एक्स्ट्रा आप कर दीजिए। इस हिसाब से 1100 रुपए पर मेंबर के हिसाब से हमने उस चीज को फाइनल किया। उसमें उन्होंने एक लेटर जो भेजा उसमें काफी समय लगा। हमने भी पूरी तैयारी करके हमें ही उस काम को करने में, मतलब सारा डाटा इकट्ठा करके उनको देने में, ये दो का तरीके से काम हो सकता था। या तो आप लोग अपना अपना डाटा डायरेक्ट उनके पास भेजते, अपना खुद का, या फिर हम भेजते। अब लोगों से पहले हम देख चुके कि पहुंचा ही नहीं पा रहे डाटा। आप सभी में से 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो क्या बोलते उस चीज को पहुंचा सकते थे, बाकी लोग नहीं पहुंचा सकते थे। तो परिणाम ये हुआ कि हम ही लोगों ने वो डाटा भेजने की तैयारी की। तो उस डाटा को भेजने के साथ हमें दूसरे भी वर्क करने हैं। हमने किसी तरह डाटा भेजा। हमारा डाटा पहुंचने में 1 से 1.5 महीना कुछ लग गया। फंड तो हम लोगों ने दिया, 1.5 से 1.5 महीना लगा। फिर उन्हें भेजने में, उनको जब मिल गया, तो क्योंकि वो तो अपना प्रोसेस अपने काम करते रहते, हमारे लिए तो बैठे नहीं है। तो उस वजह से जब हमारा ये फाइल भेजी उन्होंने, तो उसमें उनको जो नुकसान हुआ, नुकसान बोले तो किसी प्रकार का ऐसा कोई नुकसान नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा था हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका आदमी जो है, जैसे हम लोग भी अब देखते होंगे, आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं लेटर देने के लिए, तो पोस्ट ऑफिस बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम सिर्फ 4 लेटर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, आपको भगा देते हैं। वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के उधर भी हो गई उनके साथ। और उनका वो आदमी कई कई दिन तक, मतलब काफी काफी लेट तक उसके लिए, उनके वकील या उनके आदमी जो भी है वो वहां रुका रहा। उसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो लड़खड़ा गया। फिर भी हम उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम भेजेंगे, बाकी के 4 लेटर भी भेजेंगे, अभी भेजना है उनको, उससे तैयार है। इसी के साथ साथ उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगर 20-20 हजार इकट्ठा करोगे, तो हम क्या बोलते 8-10 लोगों का, तो हम उसमें फाइलिंग कर देंगे, और उसके बाद फिर आप सब इंटरव्यू कर सकते हैं, अगर लगा तो, सही लगा तो। तो उस वक्त भी हमने उनसे कहा था कि आप एक काम कीजिए, ट्रायल के रूप में आप हमारी तरफ से इन लोगों के है मैटर, 20,000 रुपए लेके एक का फाइल कीजिए। बाद में फिर हम, अगर उसमें सबको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि, क्योंकि हम, मुझे मालूम है ऊपर सीधे जाएंगे तो काफी प्रॉब्लम खड़ी होती है, वहीं नीचे से हम कंटिन्यूटी में चलेंगे तो बहुत सी चीजें हम लोग सही ढंग से कर लेते हैं। तो वहां पर हमने फिर उनको कहा कि देखिए, एक ट्रायल के रूप में आप कीजिए, एक कर लीजिए, 20,000 रुपए हम दिलवाते हैं और करेंगे। तो जब ये इसमें नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी, मैं एक का नहीं कर पाऊंगा, 5 का मुझे अगर आप करते हैं, तो 20-20 हजार रुपए देके 5 का मैं कर दूंगा। फिर बाद में आप देखना, नोटिस इशू अगर हो गए तो फिर सब लोगों को इंटरव्यू करेंगे। मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल लगाते हैं, तो वहां पर दो चीजें होती है। पहले हमारा या तो ले लिया जाता है, अप्रूव कर लिया जाता है, दूसरा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो मैटर वहीं पे खत्म। अगर अप्रूव किया गया तो उसका मतलब ये होता है कि हमने जो जिनको पार्टी बनाया है उन सबको नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा।
और अब वैसे जवाब नहीं आएंगे जैसे जवाब अभी हमें रेरा दे रहा है या एमसीए दे रहा है। ऐसा जवाब वो नहीं दे सकते, ऐसा जवाब हमें नहीं मिलेगा उस वक्त। उस वक्त बराबर कानूनी जवाब उनको देना पड़ेगा। आज जैसे रेरा ने हमें जवाब दे दिया कि हमें सुमोटो सुमोटो उनको खुद लेना था, लेकिन सुमोटो का नाम नहीं लिखा और वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का बात करी कि भाई हम ये नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन किया जाना अपने आप में इलीगल है। ऑनलाइन किया जाना ही अपने आप में पूरा गैर कानूनी है। मगर ये सिस्टम चला रहे हैं ये लोग। और अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी जस्ट 12 फरवरी, 8 फरवरी 12 फरवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सभी सरकारों को कहा है कि रेरा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रेरा जिसके लिए बनाया गया है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो फाइनेंस बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये बिल्डर लोग, ये सब आपका ही पैसा है। जब आप नहीं भरेंगे, बिल्डर की जेब में चला जाएगा और एनपीए हो जाएगा, तो पैसा किसकी जेब से जाएगा? आपकी और हम लोगों की जेब से जाएगा। बैंकों को फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बैंक के कई खाते एनपीए होते हैं, कई, तो बैंक के ऊपर पेनल्टी लगती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। यहां अगर आप लोग सबके सब बैंक का बंद कर देते, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और संविधान कह रहा है, डीआरटी ने कहा है कि अगर पोजीशन नहीं मिला तो कोई भी आपसे रिकवरी के लिए पैसा वसूल नहीं कर सकता। उसकी गलती है, वो निपटेगा। तो वो स्थिति होनी चाहिए थी। मगर कितने लोग आए? 300 के आसपास। कोई बात नहीं, तो 300 भी कंटिन्यूटी में चलते। चलना क्या है? पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। हमने शुरुआत में ही बोला था कि कितने हमारे लोग रहेंगे, तो इसके अंदर हमने करीबन 11 के आसपास सिस्टम बनाया था उस टाइम। और उस मामले में हमारे जो दोषी कंपनियां हैं, तो जो जिम्मेदार है, उनको हमें नोटिस देना। क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूं, शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और कौन कौन कैसे कैसे जिम्मेदारी जिम्मेदार है। एक छोटा मैटर होता है, जैसे मैं यहीं पे एक मैटर ले लूं। हमारे इसमें अश्वनी कुंठे जी है, इनका मैटर है। इन्होंने, इनके जो ग्रुप का 2011 का मैटर है, 2013 में इन लोगों ने एफआईआर कर दी बिल्डर के खिलाफ। अब बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करी तो एफआईआर खाली किसे? इनको एक ही मकान दो दो तीन तीन लोगों को बेचा गया। उसके ऊपर मोफा के तहत एफआईआर होनी चाहिए थी, एमपीडीए के तहत होनी चाहिए थी। उसके ऊपर क्या बोलते, जो भी है 400 है, 420, 467, 467, 468, मतलब ये जो 10-10 साल की सजा है, ये सारे उसके ऊपर होने चाहिए थे। लेकिन पुलिस ने पैसा खाया और खाली दो धाराएं, 406 और 420, इसके अंदर एफआईआर कर दी। बिल्डर आराम से बेल लेकर आराम से बाहर। उसने जिस अकाउंट में पैसा लिया, उस अकाउंट को सीज नहीं किया। उसके खिलाफ वारंट निकल रहे, कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर हो रहा, वारंट निकल रहे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब हर वह काम पुलिस ने किया जिससे कि बचाया जा सके बिल्डर को। परिणाम 12 साल अभी तक, जब तक हमसे नहीं मिले तब तक पुलिस वाले सब ऐसे ही पैसा खाकर उसको बड़े आराम से छोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर जब हमारे साथ शुरुआत हुई तो हमने उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। पुलिस को नजर आया, जब इन जिम्मेदारों को नजर आया, तो उन लोगों ने डेमोलेशन के, और इनका 7/12 भी उनका जमीन के ऊपर हो गया है, ये भी देख लीजिए।
जो बिल्डर जिस जगह को, उसके ऊपर उन्होंने 7/12 भी कर लिया, मतलब प्रॉपर्टी इन 65 लोग जो कंज्यूमर कोर्ट में गए उनके नाम पे हो गई, बाकी 300 के लगभग वहां पर लोग रह रहे हैं, 300 350 जो गलत तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से, कोई ओसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो डेमोलेशन उसका पूरी जगह का होना था। नोटिस निकले थे, सामने वाले चले गए सिविल कोर्ट में और वहां जाके उन्होंने स्टे ले लिया, जो स्टे इलीगल है। बिल्डर ने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाल दी, मतलब इतने साल तक चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट में कोई उनका सीज नहीं है, अकाउंट बैंक सीज नहीं है, वारंट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, और अब वो डिस्चार्ज का डाल रहा है। अभी जब हमने ये सारे पेपर निकाले तो हमें नजर आया कि आईओ ने क्या क्या किया, तो सुकोस नोटिस हम लोगों ने दिए है उनके पुलिस इंस्पेक्टर को, और एसपी ग्रामीण जो थाना का एसपी है उसको सोकोस नोटिस दिया है। सबकी हालत खराब है, क्यों? क्योंकि सबको अब हम उन जो जो उन्होंने गलती की है उन सब पे उनको हम लटकाने वाले हैं। मगर कैसे जाएंगे? एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी आप लोगों को बता दें 10 मिनट में, क्योंकि ये अभी पहले हम लोगों ने परचेज किया हुआ था ये जूम मीटिंग का, तो वो कंटिन्यू चल रहा था, अभी ये खरीदा हुआ नहीं है। 40 मिनट के, मतलब 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना अपने आप, जो भी है। मैं अपने कंटिन्यूटी रखता हूँ। फोकस नोटिस देके अभी उन लोगों के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन उसकी ये कर दी जाएगी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करके उसमें एमपीडीए और ये सब चीज जोड़ी जाएगी। वहां एक ही व्यक्ति के द्वारा एफआईआर करवाई गई, और 100 लोग, जो 120 लोग लगभग उसके अंदर गवाह बने हैं इस मामले में, तो उस सबको सिस्टमेटिक तरीके से हम लाएंगे लाइन पर और सबको करेंगे। ये एक छोटा मैटर है, जैसे एक आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, एक बच्ची जा रही है, उस बच्ची के पीछे 8-10 कुत्ते लगे हैं उसको काटने, उसको उसने, वो बच्ची घबरा गई, तो वो कुत्ते उसको काटना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुत्तों को मालूम है कि ये बच्ची अकेली है, कमजोर है। और वही आप देखेंगे, जैसे ही उस बच्ची को बचाने के लिए 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं, वो कुत्ते भाग जाते हैं। तो कुत्ते वहां से भाग जाते हैं, क्यों? उन कुत्तों को पता चल जाता है कि ये बच्ची कमजोर नहीं है, इसके पीछे ताकत है। उसी प्रकार से आप लोगों को, सबको अपने आप को एकजुट करके अपनी ताकत बनानी है, और उस ताकत के लिए ही हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। हम देरी हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि सभी लोग, जैसे आपको हम लोगों ने पहले भी बताया कि स्टेन गन, मशीन गन जो होती है, उसकी उसकी ताकत क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें जो गोलियां निकलती एक साथ निकलती है, और अपने सामने मौजूद किसी भी चीज को तुरंत धराशायी कर देती है। जबकि बंदूक से एक गोली निकलती है, उससे उतना असर सामने नहीं पड़ता। तो वो मशीन गन हम सबको बनना है। अब जब ये हमारा चल रहा था मूवमेंट, तो उस मूवमेंट में आप में से कुछ लोग आए सामने कि भाई हमें जल्दी करना है, तो हमने कहा ठीक है, आप सब मिल करके, उन्होंने हमें हमसे ये भी कहा कि भाई अगर आपको लगे हमारा सहयोग लीजिए, तो हमने कहा आप लोग आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये शुरुआत से हम बोलते आ रहे थे। तो हमने कहा आप में से 10 लोग लीडर बन जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति में काबिलियत है। आपने देखा होगा, गरीब चाय वाले चाय वाले का, या कोई भी ऐसे सब्जी वाले के बच्चा, वो आईएएस ऑफिसर बनता है। क्यों बनता है? उसको वो मिल जाता माहौल, वो परिस्थिति, या कैसे भी वो अपने आप को, उसमें ताकत है, उसको माहौल मिल गया तो वो बन गया। बाकी जिसके पास माहौल है, उसमें काबिलियत है, वो तो बन ही जाएगा। ऐसे ही आप सब में काबिलियत है, आप सब कर सकते हो, मगर हर वक्त सीखोगे तो खर्चा कैसे चलाओगे अपने घर का, तो उसे भी समझने की हम सबको जरूरत है, मगर समय निकालना ही पड़ेगा। तो जो सीखे हुए हैं कम से कम वो आगे बढ़े, लीडर बने, और जो काम, हमारा काम अगर बांटेंगे तो ये चीज एकदम से होगी कि आप लोग सब नहीं चाहते तो तुरंत आपका काम हो,
चाहते हैं, लेकिन समय निकाल कर यहाँ आकर अपना काम करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाता कृपया ध्यान दीजिए, दोबारा से रिजॉइन करना पड़ेगा, बंद होने वाला है। है। मैं रुक के, अभी कितना टाइम है, 9:32। तो ये समझिए इस चीज को कि आप जब अगर इस काबिल है तो अपने आप को लीडर बनाकर कम से कम 10 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, और यही करने की कोशिश की गई थी। और इसके लिए ही 100-100 रुपए सभी लोगों से लेकर के जमा करके, ताकि हम मूवमेंट जो कर रहे हैं, हम अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकते। पहला मूवमेंट किया था, बैनर प्रिंट करे थे, हम लोग गए थे एल से इधर उधर सब जगह, वो सब खर्चे किए थे, 10 से 15 हजार खर्चा हुआ था। लेकिन हमने जानबूझ के नहीं लिया, और हम लोग डोनेशन, हमारी संगठन इसीलिए नहीं लेता क्योंकि डोनेशन लेता है तो जो 1 रुपया देता है वो एक की जगह 10 रुपए की बातें हमसे पूछता है, तो हमारा जो मुख्य मकसद है वो साइड में रह जाता है, हम सिर्फ यही जवाब देने में रह जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ही तैयार किया था, आप लोग तैयार हुए, आगे बढ़े, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ईगो या क्या कारण, क्योंकि हमने पूरा खुला रखा है कि आप लोग अपने जो भी आपके मन में है, जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे पूछिए। बस इतना ध्यान रखिए, वो वर्ड आप कहाँ पूछेंगे, सबके बीच में मत पूछिए। सबके बीच में पूछने की अपेक्षा मुझसे पूछिए या मैडम से पूछिए, उसकी रिकॉर्डिंग सबके बीच में रखी जाएगी। अगर सबको समझ में आए तो, अगर वो सही है तो। सभी भ्रमित होते हो, एक ही बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई चीजें हम बता चुके, उसी चीज को फिर से बोला जाता है और वही ग्रुप में डाला जाता है, तो उन सबको रोका गया। हमने सोचा कि आप लोग हमारे पास आए बिना खुद के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स करके वहां से भेजे, तो ऐसा नहीं हो पाया। तो क्योंकि आपके पास जब समय है, उस वक्त आप फोन करके हमसे लगातार पूछ रहे हैं उसके मामले में, और पूछने की वजह से यहाँ पर जो लोग बैठे, जिनका हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर आपसे बात करेंगे तो उनका काम नहीं करेंगे। तो जो दूर दूर से आए हैं, यहाँ 3 से 4 घंटे बैठे हैं, 5 घंटे बैठे हैं, उनका उनको काम छोड़कर हम आपसे बात करेंगे, तो क्या वो खुद को अपनी उनकी जगह रख के सोचिए, क्या कर सकेंगे? इस वजह से हमें आखिर में यह फाइनल करना पड़ा कि आप लोग यहाँ आए और यहाँ पर आकर के अपने पूरे मामले करें। ठीक है, अभी हम इसको रीस्टार्ट का हम वेट करते हैं। रीस्टार्ट, 1 मिनट, 2.25 मिनट अभी बाकी है। ठीक है, तो ये कारण रहा। तो रहा सवाल इस बात का कि मूवमेंट में कहीं कोई गलत फहमियां तो नहीं है, कि जो हम रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है रास्ता। आज आपको जो लड़ाई लड़नी है, वो एक छोटे मोटे चूहे से नहीं लड़ना पड़ रहा है, एक बड़े से, यानी ऐसे ताकतवर से लड़ना पड़ रहा है, जिससे लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको किस तरीके से, मतलब ये जो वर्क है, जो बिल्डिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ये सभी लोग देश के संविधान के नियमों के अनुसार ही अपना काम करना चाहिए। और उसके लिए जो संविधान बना है वो आप लोगों की मर्जी से बना है, इन लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। तो उसमें तब्दीली भी आप ही लोग करते हैं, रिफॉर्म करते हैं उसके अंदर। को याद होगा, पहले कैमरे नहीं लगे थे थानों में। थानों में कैमरे कैसे लगाए गए? आप लोगों के द्वारा ही लगवाए गए। सीआई लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इसकी जरूरत है।
इससे वो सच्चाई सामने आएगी, जो गलत होता है थाने में या कहीं भी गलत हो रहा है, वो चीज सामने आएगी, जिससे एक्शन लिया जा सके अपराधी के ऊपर। ये अगर कुछ गलत है, जैसे रेरा कहता है कि आपको ऑनलाइन आना है, ऐसे ही एक अपने मेडिकल काउंसलर के यहाँ कंप्लेंट की गई, तो कंप्लेंट करने पर उनके पर जब आरटीआई लगाई गई तो उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन ही कंप्लेंट लेते हैं। फिर हमने उनसे आरटीआई से पूछा कि हमें वो रेजुलेशन वो बताइए, जब आप कभी जो रूल्स है, ऐसे किसी भी मोमेंट के ऐसी कुछ भी आपराधिक घटना हुई हो, तो उसको कैसे किया जाए, उसमें कैसे इंसाफ लिया जाए, कैसे अपराधियों को सजा दी जाए, इस चीज के बेसिक पॉइंट को हम सबने समझने की आवश्यकता है। एक होता है छोटा सा व्यक्ति होता है, या छोटा जैसे सब्जी वाला, उसने अगर आपको लूटा तो आप तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेते हो। उसने 50 पैसे भी आपके गलत लिए, 1 रुपया भी गलत लिया, तो आप उसकी गर्दन पकड़ लेते हो, उससे ले लेते हो, वसूल कर लेते हो। यहाँ पर आपका पैसा लाखों रुपया लूटा है, खुलेआम लूटा है इन लोगों ने। मगर ये सफेद पोस्ट दरिंदे जो है, ये अपने आसपास ऐसे घेरा बना के बैठे हैं, आपको संविधान के कानून के ऐसे जंजाल में फंसाए हुए हैं कि अगर आप इनके सामने जाकर के इनके खिलाफ बोलने की कोशिश भी करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, आपके ऊपर एक्शन लेने की बात करने लगेंगे। और ये आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब एलएनटी के खिलाफ हम लोग गए वहां पर, तो वहां पर पुलिस वाले आकर के नहीं, यहाँ पर नहीं बोल सकते, ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। तो इन लोगों को कैसे घेरे में लेना है, इन्हें कैसे घेरे में लेना है, उसको समझने के लिए आप सबको ये समझना है कि अगर कुछ भी अपराध होता है तो आप क्या करते हो, पहला काम आप पुलिस के पास जाते हो। ये मुझे वापस फिर से बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? बार बार जो लोगों ने जो समझते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आप ये चीज हमें क्यों वापस बता रहे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे, उन लोगों को तो समझने की जरूरत है कि अगर कुछ भी अपराध होता है, पहला कदम हमारे पास क्या रहता है, पुलिस के पास जाना। दूसरा कदम, अगर वो सामने वाला गलत कर रहा और उसकी वजह से आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि जेब से पैसा जा रहा है बिना कारण, तो आप उस व्यक्ति को नोटिस दे सकते हैं कि आपने ये गलत काम किया है, इसकी वजह से मेरे को जो नुकसान हो रहा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये दूसरा काम हमने क्या किया था, जो बैंक जो जिनके तरफ से इलीगल तरीके से आपके पास आके रिकवरी वाले आपको पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने का काम किया गया और उनके सभी डायरेक्टरों को हमने नोटिस दिया। जो आज आपके पास सबसे मजबूत सबूत है, आज वो भले आप 300 लोग ये सोच रहे हो कि हमारा पेमेंट तो रुक गया, हमें देने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है, ये गुंडे हैं, खतरनाक गुंडे हैं। और इनको देखिए आप, एक अभी 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 एक कौन है, शादी करके कोई वायस थे, जिन्होंने अभी ये मूवमेंट में बैंक का पैसा रोकने की, ईएमआई रोकने के लिए कोशिश करी, तो वो बोलने में कमजोर है। को मालूम है एलएनटी वाले को कि ये कमजोर है, इनके ऊपर हम बार बार चढ़ेंगे तो इनके ऊपर इनको परेशान कर देंगे। तो उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि बच्ची है, उसकी अकेली है तो उसके पीछे 15 कुत्ते पड़ गए, लेकिन जहां उसके पीछे ताकत दिखी तो सब गायब। तो वही स्थिति है। इनको नजर आया कि एलएनटी वालों को कि अकेली है, इसको हम लोग परेशान कर लेंगे और वसूली करना शुरू कर देंगे। तो उसको इतने फोन आए, वो बेचारे परेशान हो गए। उसके वीडियो ऑडियो भी शायद सुना हो आपने, लेकिन अब हमने उसको बराबर ताकत दी, उसको मूवमेंट किया तो वो हुई। ऐसे ही इन लोगों ने जो गलत काम किया है उसको हम लास्ट तक जो उसमें ब्लॉकिंग, मतलब जो कानूनन हम जब थप्पा नहीं मार देंगे, हम उनके द्वारा लिया लेन देन किया गया
जो पैसा है उसको क्लोज नहीं कर देंगे, तब तक उनके अकाउंट में वो आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे सिविल में आपका नाम लिखा हुआ है, वहां से भी हटना है, उनके अकाउंट से भी हटना है, और जो नुकसान आपका हुआ है वो नुकसान की भरपाई भी आपको लेनी है। ये सब कानूनन आपके पास है, मगर उसके लिए आप सबको एक साथ ही आगे बढ़ना है, सबकी ताकत ही होगी। तो इसके लिए पहला हमने पुलिस, दूसरा फाइनेंस बैंक, और तीसरा जिसने पैसा लूटा एल&टी ने, उसको हमने नोटिस दे दिया। जिम्मेदारों को, पुलिस के जिम्मेदार कौन हो जाते हैं, ऊपर के एसपी, कलेक्टर, डीजीपी वगैरह सब, उन सबको हमने भेज दिया। सीआईडी, ईडी जितने भी थे सबको भेज दिया। मतलब हमने अपने वो सारे काम कर दिए। घेरे में लेना है तो हम या तो इनके खिलाफ, यानी इन इसी एल&टी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ हम कोर्ट्स के थ्रू, यानी नीचे की कोर्ट के थ्रू जाए, तो भी हम हासिल कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने वो उदाहरण दिया आपको, मंगल मूर्ति का जो अश्विनी कुंठ के द्वारा आया था, कंठे के द्वारा है, वो उदाहरण जो मैंने दिया, उसमें क्या सिर्फ बिल्डर को पकड़ा गया है, बिल्डर को बचाने वाले को किसी ने तो नहीं पकड़ा, बिल्डर को बचाने वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। सुकोर्ट नोटिस दिया पुलिस को, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, तो वही चीज अगर हमने यहां भी की, यानी खाली एल&टी के पीछे पड़े, एल&टी के ऊपर एफआईआर करी, तो एल&टी के पास इतना पैसा है, पुलिस वालों को खिला के अपनी चीजें, जैसे ये बिल्डर ने किया, पुलिस वालों को खिला खिला के मैटर कमजोर करना, ये करना वो करना, सारा काम कर रहे वो, और उसकी वजह से 12 साल इनके चले गए। और अब हम हमारे पास आए, तो अब हम इनके अधिकारियों को, जो भी तहसीलदार है, अपने एसपी है, कलेक्टर है, उन सबको हम टारगेट कर रहे हैं। और जब उनके ऊपर एफआईआर होगी किसी अधिकारी के ऊपर, तब जाकर के वो लोग मिलेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी जाएगी। ठीक वही स्थिति यहां पर है। इस एल&टी को रोकने वाला, एल&टी के ऊपर पेनल्टी लगाने वाले 5 डिपार्टमेंट है, पुलिस, रेरा, एमसीए, आरबीआई, सेबी, क्योंकि इन सबसे उसको मिला है, क्या मिला है, रजिस्ट्रेशन, इन सबसे अप्रूवल, एनओसी जो बोलते हैं कि हाँ आप काम करो, रजिस्ट्रेशन, रेरा में रजिस्ट्रेशन, आरबीआई में रजिस्ट्रेशन, एमसीए में रजिस्ट्रेशन, सेबी में रजिस्ट्रेशन, ये सब जगह किसको, एल&टी को मिला है ना रजिस्ट्रेशन। अगर इसने तो इलीगल काम किया, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको रजिस्टर्ड अगर किसी जगह किया जा रहा है, जैसे एमसीए में किया गया, कंपनी बनाने के लिए आप अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, तो क्या आपको वो कंपनी जहां रजिस्टर्ड हुए आप को खुली छूट दे देगी कि आप कहीं भी लूटमारी करो? अगर आप एक छोटा सा भी फ्रॉड करोगे, तो तुरंत आपको नोटिस मिलेगा, किसके द्वारा, एमसीए के द्वारा, किसके द्वारा, रेरा के द्वारा, उसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ये नोटिस मिलेगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा, सुकोस नोटिस दिया जाएगा, उनको जवाब मांगा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट है, ये प्रूफ है, ये सबूत है। हमसे बोला था ना आरओसी मुंबई ने कि आप सबूत दीजिए एल&टी के खिलाफ, तो हमने दिए। अगर एमसीए क्या बोलता है कि अगर हमने एल&टी के खिलाफ कुछ भी लिख दिया तो हमारी नौकरी जाएगी, कुछ भी लिख दिया, तो मतलब आपको अगर लिखने का ये समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, तभी तो आप लिखोगे उसके खिलाफ, नहीं तो आप तो हमारे खिलाफ लिखोगे। तो तुम यहाँ कैसे आ गए एल&टी के खिलाफ बोलने, हमने तो एल&टी के खिलाफ, एल&टी ने तो कुछ गलत किया नहीं है। मगर उनको मालूम है कि एल&टी ने गलत किया है, मगर उनको यह भी मालूम है कि अगर उनका अधिकारी, यानी आरडी, रीजनल डिविजनल ऑफिसर जो है, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन का, जिसके हाथ में पूरा ये जोन है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, वो रीजन का डायरेक्टर, जिसके जो ये कंपनियां कितनी करोड़ों अरबों, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई को आर्थिक राजधानी देश की, सारा पैसा यहीं पे मूवमेंट होता है, और इसी एमसीए के द्वारा ही होता है। ये एमसीए में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उन्हीं के द्वारा होता है ना ये।
और यहाँ पर अगर ये कंपनियां इस तरह गुंडागर्दी करेगी और ये डायरेक्टर इस तरह डरेंगे तो कैसे चलेगा? आप सब में वो ताकत है कि इन लोगों को ठीक कर सकते हो आप, तो हमें इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करनी होगी। और इसके लिए सुकोस नोटिस दिया गया चंदन कुमार को। चंदन कुमार को सुकोस नोटिस दिया गया, मगर कितनों ने भेजा? सिर्फ 15 लोगों ने। आगे का मूवमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आप ही लोग आगे बढ़े थे, आप लोगों ने बोला, और हम तो चाहते हैं आप लोग ही बढ़ो, क्योंकि हमारी संगठन का नाम ही है भ्रष्टाचार विरुद्ध भारत जागृति अभियान। भारत वर्ड अभी हमें मिल गया है, तो भ्रष्टाचार विरुद्ध भारत जागृति अभियान। हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि इन लोगों से लड़ना है, और कैसे लड़ना है वो सब पॉइंट टू पॉइंट दिया जा रहा है। तो आप लोग जागरूक होके, तो कम से कम जो लीडर बन रहे थे उन लोगों को जागरूक होके इस मामले में आगे बढ़ना था। हमारा एक भी ड्राफ्ट जो लिखा हुआ है उसमें अगर कहीं भी कमी है तो आप लोग में है ताकत। आप पढ़ के आप समझिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप अपने उन लोगों के पास जाइए जिनके ऊपर आपको भरोसा है। एडवोकेट के पास जाइए, हर उस व्यक्ति के पास जाइए जो इसको समझता है। उनसे बताइए कि ये देखिए, ये ड्राफ्ट हम लिखा हुआ है संगठन के द्वारा, क्या ये गलत है या सही है? अगर हमारा ड्रॉप गलत है, एक एक ड्रॉप लिखने के वकील लोग कितनी कितनी फीस लेते हैं। ये ड्रॉप गलत है तो उस बारे में आप हमसे तार्किक रूप में कि भाई आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। हम तैयार है आपके साथ बैठकर बात करने को। आइए ना, बात करिए। और उस बेस पर ही 100-100 रुपए पर मंथ निकालने का प्लान हुआ था, ताकि मूवमेंट में अगर कहीं एकदम से कुछ जरूरत पड़े तो सब लोग आगे बढ़े। हमारी तो ये इन लोगों को कहना था, उन लीडरों को जो कम से कम 10-10 को हैंडल करे। आप अपने एरिया में, मतलब अगर आप वेस्टर्न रीजन में है, विरार में है, वसई में है, मीरा रोड में है, तो मीरा रोड में एक लीडर हो और वहां पर बाकी 8-10 लोग, 15 लोग वहां आए और बात करें। अंधेरी में एक लीडर हो, वहां 10-15 लोग आके वो सारे पेपर जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, हम यहाँ से किसी को भेज देंगे प्रिंट आउट निकाल के, वहां जाकर के वहां पर एक साथ सबका काम करवा सकते हैं। मगर उन एक को तो सीखना पड़ेगा हमारे पास आके, उनको तो समझना पड़ेगा। मगर उसको समझने की जगह आप अपने ईगो में पूरे मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं। क्यों? इस मूवमेंट में अगर फंड लेके, आप सबकी मर्जी से ही फंड लिया जा रहा है ना, किसी एक ने नहीं बोला कि भाई ये चीज फंड लेंगे और हम चालू करें। फंड लेकर के उस फंड के ऊपर और सब लोग मूवमेंट करना, ये सबकी जिम्मेदारी थी। तो अपनी मर्जी से कोई इसको बंद नहीं कर सकता। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे तो आप बता दीजिए, बाकी सबकी मर्जी ले लीजिए और इसको किसी दूसरे के हाथ में दे दीजिए। नहीं कर सकते, बराबर है, मेहनत लगती है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मगर मूवमेंट तो बंद नहीं होना है ना। और इसी वजह से कि ये प्रॉब्लम ना आए, हमने आप लोगों के संगठन का रजिस्ट्रेशन मतलब ये भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें कब्जा करने के लिए सब खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, पैसा खिला करके आराम से कब्जा कर लो, आपको अपने हिसाब से मूवमेंट घुमाओ। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की मर्जी चाहता हूं कि ये मूवमेंट आगे बढ़ना है या केवल उन 10-15 लोगों के द्वारा आगे बढ़ना है, जो लोग भी पेपर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अगर एमसीए का अधिकारी, अगर रेरा का अधिकारी, अगर आरबीआई का अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो हमारा जिम्मेदारी है, हम उसको जेल पहुंचा सकते हैं। और एक अधिकारी को अगर जेल पहुंचाओगे, या ये सभी अधिकारी अगर जेल जाएंगे तो कोई जेल जाना पसंद नहीं करेगा। इससे अच्छा वो काम करना पसंद करेगा जो काम से एक्शन होगा और आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। और इसके लिए अधिकारी को अगर हम एक्शन ले उसके ऊपर, तो उसके लिए कई कार्य जो करने पड़ते, जो हमने आपके इसमें भी लिखे और बीच में पोस्ट डाली, उसमें भी लिखा गया कि पहले उसको शो कॉज नोटिस दो कि उसने क्या काम, गलत काम किया है।
जैसे आप अगर मालिक है और आपके यहाँ नौकर काम कर रहा है, नौकर ने अगर गलत काम किया तो आप क्या बोलोगे? उसको बुलाओगे, पूछोगे कि तुम्हारे को ये करना था, तुमने ये क्यों नहीं किया? इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अभी तुम्हें करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना हम नौकर से, ये लोग हमारे नौकर है, इनकी ड्यूटी है वो काम करने की। और अगर वो नहीं करते तो उसको बदनाम करने में भी हमें कोई ऐतराज नहीं, पूरा उसमें वायरल करो उनका। और फिर अगला कदम, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करना। इसके लिए हमें 154(1) जो जैसा कि नेरल पुलिस थाने में हमने एफआईआर करी है, एफआईआर करने के लिए जो एप्लीकेशन दी है, ऐसी ही एप्लीकेशन हमें इनके खिलाफ, अगर रेरा के खिलाफ है तो वहां पर बीकेसी पुलिस थाने में हमें एप्लीकेशन देनी होगी उन अधिकारियों के खिलाफ जो लोग इसमें जिम्मेदार है, जिनकी आरटीआई से हमने मांग की है। और उसके बाद अगर वो खैर नहीं करते तो 154(3) में डीसीपी को हमें एप्लीकेशन देनी है, ऊपर के अधिकारी को। जैसे वांगनी में हमने 154(1) में एप्लीकेशन दी, वहां के पीआई को, जो एसएचओ है, मतलब मेन है इंचार्ज, थाना इंचार्ज। तो उसके बाद 154(3) में हमने एसपी को फायर करने के लिए एप्लीकेशन दी। इसके बाद भी हम कोर्ट नहीं जाएंगे पहले, इसके बाद भी हमारे को रिमेडी मिली है, किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है कि दालसा बनाई है हमारे लिए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा होता है, जिसकी जिम्मेदारी, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सिविल कोर्ट के जज होते हैं। हम उनको लेटर देंगे कि इन लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी इस अधिकारी के ऊपर एफआईआर नहीं की, तो इनसे पूछा जाए कि इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर करी। तो ये डालसा की जिम्मेदारी है, और उसके बाद फिर हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये सब जो काम होते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट संस्था को किसी प्रकार का नोटिस देते हैं, जैसे हमने बैंक को दिया, प्राइवेट बैंकों को, या इस टाइप के जो भी प्राइवेट संस्थाओं को, तो वहां पर इन लोगों ने, चुल में तो कानून है, इनको भी आरटीआई का जवाब देना है। यूपी में तो संस्थाओं के लिए सीधे सीधे कानून बना दिया गया कि आपको जवाब देना है। अडानी वगैरह के लिए भी कानून है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको तो जवाब देना है, वो तो कानून बना हुआ, उनका पीआईओ बना, उनका प्रत्यक्ष अपीलेट बना है, तो हम उनके खिलाफ पर ये अपने आरटीआई लगा सकते हैं। तो ये आरटीआई लगाई हमने हमने सबसे पहले एक आरटीआई लगाई थी रेरा के खिलाफ, एमसीए के खिलाफ। रेरा में हमने बोला था कि 2017 से 2000 अभी तक का 2026 तक का ऐसे कौन से अधिकारी है जिनके जिम्मेदारी थी कि सो मोटो लेकर उसी टाइम, क्योंकि 2017 में ही ये पेपर सामने आ गए थे कि एलएनटी गलत काम कर रहा है। एलएनटी आपका पैसा मोफा के कानून के तहत उड़ा रहा है, निकाल रहा है गलत तरीके से। ये 2017-18 में ही आ गया था सामने। तो उस टाइम जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि एलएनटी के इस तरीके के काम को रोके, लेकिन उसने नहीं रोका। तो हमें उन अधिकारियों के नाम चाहिए थे। क्या किया है रेरा ने? हमें वो अधिकारियों के नाम नहीं दिए, नहीं दिए। तो हमारे पास कौन सी रिमेडी है? हमें खुद कानून में बनाई गई है कि आप फर्स्ट अपील भी लगाएंगे और इनसे कंपनसेशन भी ले सकते हैं 50,000 का, 25,000 इनके ऊपर पेनल्टी लगवा सकते हैं। तो इन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए हमने कंप्लेंट लगाई सेक्शन 18 में सभी से। अगर 100 एप्लीकेशन जाएगी एक पीआईओ के खिलाफ तो 75 लाख रुपए का उसके ऊपर दंड बनेगा। और ऐसे 3 टाइप की, हमारी 2 टाइप की आरटीआई लगी है। कहां? रेरा में। एक है 2017 से अभी तक के कितने अधिकारी जिनकी ड्यूटी थी सुमोटो लेकर एफआईआर करने, यानी एक्शन लेने के एलएनटी के ऊपर, तो उनके ऊपर हमें ये करना था। वो जवाब नहीं मिला, 75 लाख का वो खर्चा पीआईओ के ऊपर आएगा। दूसरी आरटीआई जो सुमोटो के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर आरटीआई लगाई, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, तो जवाब इनको देना चाहिए था। तो उसके लिए भी हम आरटीआई लगा रहे हैं। और
कंप्लेंट लगा रहे, तो 75 लाख का ये अलग से इनको खर्चा, मतलब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा एक पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट के ऊपर आएगा। कौन भरेगा? ये लोग। जब इनके खुद के ऊपर आएगा तब क्या होगा? फिर उसके बाद हम पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस 154(1) में जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आरटीआई लगाई जाएगी, और आरटीआई का जवाब नहीं देंगे तो पुलिस वालों के ऊपर भी बनेगा 75 लाख रुपए। एनसीए के अधिकारी के ऊपर भी बनेगा। अभी आरबीआई को हम लोगों ने ध्यान रखे, अभी आरबीआई को हम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं दी है। आरबीआई को कंप्लेंट हमारा तीसरे स्टेप में जाना था, मगर ये प्रोसेस पूरा हो, यहाँ कितने लोग आ रहे, इनको आरबीआई को एक साथ सारी सबकी कंप्लेंट जाए, ये हम तैयारी में है। और इसलिए अब हम फिल्टर करेंगे, जितने लोग प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो उन लोगों का एक अलग ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उस बेस पर कदम उठाया जाएगा। अगर आपको इस मामले में इस प्रकार से आपका खर्चे का भी 50-50 हजार मिलता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हमारी जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, या ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं, देश की पूरी सभी सरकारें, ये लोग इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए जानबूझ के जो कंप्लेंट हम कर रहे हैं ना, उसको सुनने वाले जज नहीं बैठाते। जो आयोग है ना, आयोग में वो अधिकारी को बैठाते ही नहीं है, और बैठाते तो कौन सा अधिकारी बैठाते? खुद का, जो उनका तोता बन के बोले। तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने अगर ये गलत किया तो इसके ऊपर रिट लगाकर हम लोग हाई कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं। जो 50-50 हजार रुपए का ऑर्डर है ना, ये हाई कोर्ट हमें देगा, दिलाएगा। तो एक व्यक्ति जो आपका बायर्स जो है, वो 2 कंप्लेंट रेरा में, 1 कंप्लेंट एमसीए में, और पुलिस में भी 2 कंप्लेंट जाएगी। पुलिस में 3 कंप्लेंट जाएगी, एक बीकेसी पुलिस की, एक मेरिन ड्राइव थाने की पुलिस की, और तीसरी जो है वो जाएगी सेबी के अंदर आजाद मैदान पुलिस थाने में, आरबीआई के मामले में। तो इन सब से हम लोग वसूली कर सकते हैं। तो इसलिए जो धीरे धीरे हमारे एक एक कदम जो उठ रहे हैं, ये चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है एलएनटी के खिलाफ। ये लोगों की, जिन जिन के खिलाफ हम एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी एलएनटी के ऊपर एक्शन लेने की। और ये चीज मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये कानून जो आपका, जो बाबा साहब ने हमें जो कानून दिया है, जो ताकत दी है संविधान की, उस ताकत के बेस पर बोल रहा हूं। और जो भी अपने आप को बड़ा समझता है, या जो अपने ईगो में है, या किसी भी इसमें, वो भी अगर बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं तैयार हूं उस चीज के। जाओ, सवाल जवाब कर सकते हो आप यहाँ पर तर्क के रूप में। अगर तार्किक रूप में करना है, हवाबाजी या बेसिर पेट की बातें नहीं, सवाल जवाब नहीं होने हैं। जवाब, सवाल सही पॉइंट पर होने हैं, उस पर आप जवाब, कानून के उस पर आके बात करना है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर आप सब लोग ये मूवमेंट कंटिन्यूटी में रहे, जो 100 रुपए जमा करके पूरा मूवमेंट, क्योंकि हमें कई मूवमेंट करने, बीकेसी पुलिस थाने में एक साथ जाना है, एफआईआर करने के लिए वहां एप्लीकेशन देनी है, एमएसआरसी में उन लोगों के मानव अधिकार आयोग में केस दर्ज हो रहे हैं, वहां पर भी इन लोगों से वहां 5-5 केस आप लोगों के दर्ज होंगे, सभी के खिलाफ, हमारा एमसीए के खिलाफ, रेरा के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हमारे केस दर्ज होंगे ह्यूमन राइट्स में। उसकी जवाबदारी है इन सब से जवाब मांगना। जैसे हम लोग पूना गए थे, पूना में एमसीए के अधिकारी ने बोला कि हाँ, हम एलएनटी से जवाब मांगेंगे, वैसे ही मानव अधिकार आयोग इन लोगों से जवाब मांग सकता है, क्योंकि आपका जीने का अधिकार ये लोग छीन रहे हैं। जीने का अधिकार मतलब, जिन कंपनियों को आपके रजिस्टर्ड करके यहां बैठाया गया है सरकार में, सरकार ने, जिन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से उन कंपनियों को चलने देना, जिन संस्थाओं की
वो संस्थान आपके उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके आपके जीने के अधिकार को मार रहे हैं, का पैसा लूट रहे हैं। और अगर आपका पैसा लूटने के बाद भी वो अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इनसे पूछने का अधिकार ह्यूमन राइट्स को है, तो आपने ऐसा क्यों किया? कहां तक बचेंगे ये लोग? और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जाएंगे, और फिर हाई कोर्ट, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट। और इसी बीच में जैसा कि एक ट्रायल हम करने की कोशिश करेंगे कि 5 लोगों का लगाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर उसमें नोटिस इश्यू हो जाते हैं तो बाकी लोगों को धीरे धीरे हम इंटरवीन करेंगे और काम शुरू करेंगे। तो जो भी इस मूवमेंट में इस चीज पर, पहली बात तो आप सब बुरे तरीके से सबको सवाल जवाब पूछने का हक है। ये मूवमेंट में जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछ सकते हो आप। और दूसरी चीज, 100 रुपए रामाराव जी को दिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग वापस लो। तो वापस लेना और देना, इसमें समय जाता है सबका। अगर आप लोग एग्री हो कि ये मूवमेंट जैसा 100 रुपए वाला भी चले, हर महीने जमा हो, तो उसके लिए भी आप लोग हाँ ना करके, व्हाट्सएप पर हाँ ना करके उस चीज को आगे बढ़ाइए। जिससे अगर आप लोग ही खुद मना करेंगे कि भाई ठीक है नहीं जमा करना है, तो वो पैसा सबका वापस हो जाए। और अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं ये चले कंटिन्यू, तो हमारी तरफ से, क्योंकि हम इतने लोग हमारे साथ हैं जुड़े हुए, हमें मालूम है कौन कितना वो है। रामाराव बहुत अच्छे व्यक्ति है, नीला जी अच्छी है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो समझदार है। इन लोगों को हम ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, मगर उन्होंने अपने ऊपर बोझा समझ के नहीं लेनी है, उन्होंने खुशी से लेनी है वो जिम्मेदारी। इस हिसाब से हम चाहते हैं कि मनोहर जी यहाँ पर है मौजूद। मनोहर जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, इस मूवमेंट को आगे चलाना चाहिए 100 रुपए वाले को, या फिर फिल्टर होके आगे, हम फिल्टर तो करेंगे, ग्रुप अलग बनेगा, जो लोग कंटिन्यूटी में पूरे काम कर रहे हैं उन लोगों, वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग यहीं पे रुक जाना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो उनके लिए रास्ता हमने पहले ही लिख के रखा हुआ है, उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें हाईकोर्ट जाना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नीला जी के उस कोर्ट के उस मैटर का इंतजार कर रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर का, जिसमें या तो डिसमिस होगा कंज्यूमर कोर्ट में, या फिर अलाउ होगा तो उस बेस पर हम कंज्यूमर कोर्ट में सबके लेटर मैटर डाल सकते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट से आपके ऑर्डर, जो पैसा फंड है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर डिसमिस होगा तो कंज्यूमर उनका मैटर हम नीला जी का हाई कोर्ट में लगाएंगे, और हाई कोर्ट में हमें वहां से इंसाफ मिलेगा, तो वहां पर हम सबका, कंज्यूमर कोर्ट में जाने की अपेक्षा वहां पर सबका इंटरव्यू करवा देंगे। तो ये सारे जो फंड लेने का है वो हमारा एक साइड चलेगा, लेकिन जो इन लोगों को सजा देने का काम है वो हमारा दूसरे साइड लाइन से चलेगा। तो इस हिसाब से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो मनोहर जी, पहले आप बताइए कि ये क्या आपको लग रहा है, तो इसके बाद संतोष जी आप बोलिएगा, और फिर बापू जी और जो भी इस मामले में बोलना चाहे बोलेंगे। ठीक है, मनोहर जी आप बताइए क्या होना चाहिए। मनोहर जी। अ, ध- धन्यवाद सर जी। जी। बहुत समय के बाद ये मीटिंग अपना हो रहा है सभी बायर्स के साथ, क्योंकि सब उलझन में थे कि आगे हमें क्या करना है, अपना काम कब होगा। और हम्म, ये अभी पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट। क्योंकि मेरे हिसाब से अभी 95% अपना काम हो चुका है, अभी 5% अपना काम बचा है। लगता है 2-3 महीने में अपना ये पूरा 100% काम हो गया, अपने हाथ में रिजल्ट आएगा कि हमें आगे फाइनल अभी क्या करना है। तो ये अभी ऐसे मोड पे आके फिर हमें
कुछ रिसीव हो गया आपने छोड़ के एक साथ बाहर से आना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत सारे गुट बने हैं और उसमें भी अभी जो माहौल है अभी का, तो मुझे लगता है सभी लोग बाहर से ने आज की मीटिंग में पार्टिसिपेट लेके बोलना चाहिए कि हमें आगे क्या रणनीति अपनाना चाहिए। क्योंकि अकेला मेरा सवाल नहीं है कि वह एनजीओ का सवाल नहीं है कि ये उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो हमारे मदद के लिए आए हैं, ना कि हमने उनको हायर किया है। ये जो काम है ये सब अपना ही है। तो मुझे लगता है कि जैसे एनजीओ जो बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी हमें फिर से एक बार सबके कंधे पे लेनी चाहिए, तो मैं तैयार हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए। तो आप आए रखिए। धन्यवाद सर जी। जी, मनोहर जी का जैसा कहना है, मनोहर जी ये जिम्मेदारी हमने बात की थी, तो मनोहर जी बोले ठीक है मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। संतोष जी आप बोलिए, इस मामले में आपको क्या लगता है? संतोष जी, आवाज नहीं आ रही संतोष जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ आवाज आ रही सर अभी? जी, हाँ अभी आ रही है आवाज। जी हाँ, मैं क्या बोला सर अभी, अभी जिस तरह से कि हम लोग का टारगेट था एलएनटी के लिए सब कर का, एलएनटी के से हम लोग फाइट करेंगे, एलएनटी से हम लोग अपना जो भी लड़ाई लड़ना है एलएनटी से लड़ना है। लेकिन अभी ठीक है कि एलएनटी का जो खिलाफ जो एक्शन एमसीए हुआ, चाहे आपका रेरा हुआ, और हम लोग जहाँ पर बोल रहे हैं क्या बोलते हैं कि पुणे वाला, पुणे आरबीआई है। का एमसीए जो हुआ, हम्म आरबीआई हम्म आरबीआई है, चाहे ह्यूमन ह्यूमन राइट्स है, हम लोग जाना जाना हम लोग का है। अभी हम हम्म लोग लोकल आपका बीकेसी पुलिस स्टेशन जो बोल रहे हैं, आपका आजाद मैदान पुलिस स्टेशन जो बोल रहे हैं, आपका क्या बोल रहे हैं हम्म कि जो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन। मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन जो है, यहाँ हम लोग को जो एमसीए के खिलाफ जो हम लोग एप्लीकेशन डालना है, तो अभी हम लोग हम्म का हमारे हिसाब से आपका जो रूट जो हम्म आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, वो चीज वो सही लग रहा है हमको। लेकिन हमारे दिमाग में हम्म थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रहा है, शायद और भी बैट्स के दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि हम लोग लड़ाई एलएनटी से फाइट करके ना हो करके हम लोग कहीं अब एमसीए से फाइट करने चल दिए, या हम्म रेडा से फाइट करने चल दिए। क्योंकि इन लोगों ने का जो रिप्लाई आरटीआई के माध्यम से जो रिप्लाई इन्होंने दे रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी लोग हम्म दोषी है ही। हम्म लोग तो ऑलरेडी अपना अपना जिम्मेदारी जो लोग जो होना चाहिए जिम्मेदारी पर इन्होंने लिया नहीं। तो ये जो हम्म इन्होंने रिप्लाई दिया है, इस रिप्लाई को ही हम लोग नोटिस में क्यों नहीं डाले हम लोग कोर्ट में? हम लोग जी इन लोग कोर्ट इन लोग का कॉलर पकड़े, जी इन देखिए, लोगों का कॉलर। इसका, जी। हाँ इसका जवाब और पहले मैं दे दूं आपको। सबसे हाँ पहली चीज तो, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है, सबके हाँ। सामने है। जो अश्वनी जी का, जो अश्वनी जी है इसमें, उस मामले में हम्म 2011 में ये मैटर हुआ उनका, हम्म 2012 में एफआईआर भी हो गई, 2013 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई उसके बिल्डर के हम्म खिलाफ। हम्म लेकिन बिल्डर बिल्डर तो छोटा है, ये कोई ज्यादा बड़ा बिल्डर नहीं है। इसने कितनी हम्म चोरी की? 15 करोड़ रुपए की खाली। हम्म। लेकिन उसने इस ढंग से मैनेज किया कि 2012 यहाँ से तो उसने 600 करोड़ चार्जशीट, की बात है सर यहाँ पर तो। हाँ तो वही बोल रहे ना, यहाँ तो 600 करोड़ की है, वहां से 15 करोड़ उसने मैनेज कर लिया। पुलिस वालों को, एसपी को, सबको, तहसीलदार को, सबको मैनेज करते हुए अपनी एफआईआर में कम धाराएं लगवाई। हम्म एफआईआर पर वो कोर्ट में चलने ही नहीं दिया, सरकारी वकील को मैनेज किया। ये सारी चीजें हुई। अभी हमने सबके नोटिस निकाले हैं, सुकोस नोटिस बनाए हैं, जो अभी एक ग्रुप में भी डाला है आप लोगों के ग्रुप में, कि कैसे सुकोस नोटिस एसपी को और पीआई को दिया गया है इस चीज में। मतलब अब इनको, जो तहसीलदार है, जो एसपी है, ये लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। आप बिल्डर के खिलाफ क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट के द्वारा ही जो धीरे धीरे जो सरकारी वकील है उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन आप, जैसे मैंने बोला ना, आपके नौकर को आपने एक जिम्मेदारी दी कि वो ये काम करके आए, उस नौकर ने वो काम नहीं किया तो क्या करोगे आप? उसने जो काम नहीं किया, उस काम करने से कुछ होना था, तो आप उस नौकर को भी तो पनिश करेंगे ना, उस हम्म नौकर को निकालेंगे बाहर नौकरी से, उस नौकर के द्वारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई लेंगे। तो ये सारा काम कौन करेंगे? आप करेंगे उस नौकर से। तो वो नौकर ने जो काम दिया था नौकर को, वो काम एक अलग साइड में, वो तो होना ही है हमारा। लेकिन जिस नौकर को, अब उस नौकर की जगह आप दूसरा नौकर रखेंगे ना, तो दूसरे नौकर को काम करना पड़ेगा। तो जब इस नौकर को निकालेंगे, इस नौकर को पनिश करेंगे, तब दूसरे नौकर को लाएंगे आप। तो यहाँ पर वही हमें काम करना है। यहाँ पर ये रेरा के अधिकारी नौकर है हमारे,
वो जो जवाब दे रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। जब वो गलत जवाब दे रहे हैं तो इनके गलत जवाब की वजह से इनके ऊपर एफआईआर करने का काम हम लोगों का है, पुलिस का है। अब पुलिस अगर ये काम नहीं करेगी तो पुलिस को, इन अधिकारियों को, इन सबको लपेटे में लेकर हम कोर्ट में इन सबके खिलाफ, यहाँ हमें कहा लोअर कोर्ट में जाना है, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हम लोग वहां लगाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला है, ये प्रोसेस है उस टाइप का। तो ये चीज जब होगी, अगर एमसीए के अधिकारियों के खिलाफ, अगर रेरा के अधिकारियों के खिलाफ, अगर आरबीआई के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर बनेगी, प्रूफ के साथ बन रही है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं सकती, या कोई भी बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कानून बना है, जैसे अपने आईपीसी में 166A बनाया गया है, किस लिए स्पेशल बनाया गया कि कोई जरूरत नहीं है सरकार से परमिशन लेने की। इस मामले में अगर उसने ड्यूटी नहीं निभाई अपनी अधिकारी ने, तो सीधे उसके ऊपर एफआईआर बनती है, और एफआईआर अगर किसी अधिकारी के ऊपर बनती तो उसकी तो नौकरी जाएगी, उसके कई चीजें हाँ होगी, उसके ऊपर एक्शन होगा। तो ये सब चीज से बचने के लिए अधिकारी के ऊपर जो डर है वो डर नहीं बैठ रहा है। ये अधिकारी क्या सोच रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक कुत्ता अगर एक बच्ची के पीछे पड़ गए 10-15 कुत्ते, तो बच्ची बेचारी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जहां उस बच्ची के सपोर्ट में लोग आ गए, मजबूत ताकत आ गई, तो सब कुत्ते भाग गए। तो उसी प्रकार से आप अगर इन अधिकारी के पीछे पड़ेंगे सब के सब एक साथ, तो ये सब के सब भागते फिरेंगे और काम आपका होगा। इन इस वजह से अधिकारियों में ये सर हाँ, हम लोग शुरुआती लेवल में, फर्स्ट स्टेज लेवल में जो हम लोग निरल पुलिस स्टेशन पर जो हम आरटीआई लगाए थे, तो उस जी आरटीआई में वो 18 पेज का, 18 या 22 पेज का हम लोग का रिप्लाई जो दिया था, वो जिसमें कि सब कुछ क्रमबद्ध लिखा हुआ था कि ये फेज ये पीरियड में, ये फेज ये पीरियड में, ये फेज ये पीरियड में, चारों फेज का अलग अलग पीरियड टाइम उसमें डाला हुआ था कि ये इस फेज में, ये पीरियड में ये कंप्लीट होकर आपको हैंड ओवर किया जाएगा। तो बिल्कुल। वो निरल पुलिस का दिया हुआ आरटीआई का रिप्लाई है। उस हम्म, रिप्लाई पर तो अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो उस रिप्लाई पर तो बराबर, ऑलरेडी निरल पुलिस स्टेशन तो उसमें कटघरे में खड़ा ही है। बिल्कुल। आपने रिप्लाई जो नहीं दिया, ये आप इस रिप्लाई, आपका रिप्लाई के हिसाब से आप काम नहीं होता, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? तो ऑलरेडी वो तो मान लीजिए कि कोर्ट भी उनसे जवाब मांगेगा उनके ही आरटीआई पर, उनके ही जवाब पर। हेलो संतोष जी। हेलो, हाँ, एक मिनट, 2 मिनट में मीटिंग स्टॉप हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक, ओके मैम, ओके। एक बार हाँ फिर से आप लोग सब लोग शामिल होना, क्योंकि इसमें अपन हाँ पूरा सही ढंग से अच्छे से मूवमेंट चल रहा है अपना, ये मीटिंग अच्छी चल रही है। हाँ सब लोगों को हाँ जानकारी होनी चाहिए, जो भी सवाल जवाब संतोष जी कर रहे हैं, तो जो भी करेगा मन में वो सबका यहाँ पर समाधान लेना है हम सबको, कि मन में हेलो किसी के गलतफहमी नहीं। हेलो। हाँ संतोष जी देखिए, अपने हाँ। अपने पास ऐसे आरटीआई में बहुत सारे विभाग का जवाब अपने पास इस तरह का है, जिसमें कि सारे विभाग ऑलरेडी कटघरे में खड़े हैं। हम्म। ऑलरेडी उन लोग कटघरे में अभी वो लोग खड़े हाँ खड़े हैं तो उन लोग। अभी हाँ तो अभी हेलो उसमें हमें क्या चीज देखनी है। हाँ बोलिए, हेलो। बापू जी बोल रहे थे, चलिए बोलिए बापू जी। हाँ, जो जो संतोष जी बोल रहे हैं ना वो सही है, लेकिन हम्म उसके पहले वो एनसीएलटी में नहीं गया था, इसलिए वो हम्म नेरल पुलिस ने अपने को लेटर दिया था। वो मैटर एनसीएलटी में नहीं गया था। उसके बाद अपन सेकंड जब भी मीटिंग ली, बड़ी मीटिंग नेरल पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में बिल्डर ने फिर ये करके फिर बाद में वो एनसीएलटी में गया है। हाँ, बापू ये बात गावकर की बात, बापू जी की बात का नाम सही है कि उसके बाद ही बिल्डर जो आपका एनसीएलटी में गया हुआ है, वो आरटीआई हाँ जवाब के बाद एनसीएलटी में लोग गए हुए हैं। हाँ ये बात उनका बिल्कुल। सही है। हाँ, ये जो बात सही ये है। इन लोगों के पास पूरे रास्ते हैं, किस तरह किस थाने को घुमा दिया जाए, किसको कर दिया हाँ जाए, मगर ये डिपार्टमेंट कई डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना उनकी जवाबदारी है। यहाँ पुलिस के खिलाफ अभी हम लेवल पुलिस वालों के प्रेशर डाल के एफआईआर करवा सकते हैं अपने। हाँ संतोष जी, जैसे कि आप बोल रहे थे, तो मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया अश्विन जी का। तो संतोष जी, हमने आरटीआई लगाई थी नेरल पुलिस थाने में, उनकी जिम्मेदारी इस पर पूरा काम करना, और उसके बाद सामने वाले, मतलब प्लान तो उन्होंने बना ही लिया था, क्योंकि उनका जो जनवरी का प्लान था, जनवरी में उनका ये काम था कि हम किसी तरह एनसीएलटी का दिखा करके और
कंज्यूमर कोर्ट में स्टे का हम वो डाल देंगे कि भाई मैं तो एनसीएलटी में गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वहां पर स्टे लोगों को मतलब फिर कंज्यूमर कोर्ट में ऑर्डर ही ना मिले। ये उनका प्लान था, जिसको हम लोगों ने उस टाइम नीला जी और इन सब लोगों के लेटरबाजी से और सब चीजों से रोक दिया था, जो हमने स्वामी फंड को नोटिस दिए, ये सब कुछ किया था, जिसकी वजह से ये सब खत्म हो गया था उनका। मगर फिर वो दोबारा से 2 करोड़ का ये लेकर, खाली 2 करोड़ का मतलब प्लान के साथ कि भाई हमें एनसीएलटी में चले जाए वापस, तो ये पूरा खेल उनका हुआ था। और उसको रोकने के लिए ही हमारा कम से कम 1.5 साल चला गया। ओहो, सॉरी, ओके ओके। हाँ, तो सुनाई नहीं दिया होगा आप लोगों को। हाँ, तो वो चीज जब ये अपने एनसीएलटी का हो गया, तो उसकी वजह से हमें राकेश ख्यानी को, विकास ख्यानी को और इनको सबको नोटिस देना पड़ा, क्योंकि विकास ख्यानी एक्चुअली है कोर्ट रिसीवर। कोर्ट रिसीवर मतलब कोर्ट के द्वारा नियुक्त, उसको नोटिस देना मतलब कोर्ट की अवमानना करना। मगर उसके बावजूद हमने नोटिस दिया क्योंकि आप लोग सही थे, और इस वजह से वो डिफॉल्टर नहीं हो पाया। कौन? ये अपने बिल्डर आज तक डिफॉल्टर के रूप में नहीं, बस मैटर लटका हुआ है। और उसके बाद ये सारी चीजें बाहर आई है। इनके पास इतना पैसा है कि ये लगातार उनको नेरल पुलिस थाने को पैसा खिलाकर, एसपी को, कलेक्टर को, सबको पैसा खिलाकर आराम से बैठे हैं। यहाँ तक कि देखिए राजेश मूर्ति है जो अपने उसमें, यस बैंक ने, मतलब देखिए एलएनटी वगैरह को तो हमने रोक दिया, यस बैंक ने एसडीएम को पैसा खिला के वहां से ऑर्डर पास कर लिया। ऑर्डर किसके कि इसमें हमारा क्या कहते हैं, रिकवरी के लिए उसको सील कर दिया जाए, उसको प्लेट जिसका राजेश मूर्ति के नाम का। और ऐसे फिर अपने दूसरे भी 1-2 लोगों के और भी किए। ये पूरा इलीगल है, और इसके ऊपर हम उनसे 5-5 लाख का बड़े आराम से क्लेम कर सकते हैं। अगर ये सब हमारे दूसरे प्रोसेस चल रहे हैं ना, इसकी वजह से ये प्रोसेस में हम भटक नहीं रहे, क्योंकि ये प्रोसेस हम कभी भी कर सकते हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं इस चीज पे। अब मुख्य चीज आती है ये कि नेरल के ऊपर ही क्यों, तो नेरल के अधिकारी के ऊपर आप एफआईआर करने के बाद भी एलएनटी, क्योंकि एक ही जगह से हो रहा है, तो उनको उसमें तो मैनेज करती रहेगी, अपना चलता रहेगा उसका धंधा, 10-12 साल 15 साल ऐसे ही बिताएगी। यहाँ हम चारों तरफ से घेरे में ले रहे, जैसे किसी को घेरे में लेते हैं ना, चारों तरफ से घेराबंदी की जाती है कि उसको भागने का मौका ना मिले। तो हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एलएनटी है इतनी मजबूत ना, कि हम रेरा के द्वारा भी, एमसीए के द्वारा भी, आरबीआई के द्वारा भी, और सेबी के द्वारा भी, और इधर अपने पुलिस है, तो ये पांचों तरफ से घेर कर हम इसको पकड़ रहे हैं। वहां तक भागेगा, फिर इसमें इसको जितना ये ज्यादा करेगा उतना इसको नुकसान होगा। और इसी बीच में जब आप लोग पूरे वायरल करना शुरू करेंगे, उसकी भी ट्रेनिंग होनी है। मगर ये हम उसी के लिए आप लोगों को लीडरशिप दी थी, 10-10 लोग, अगर 10-10 लोगों को भी हैंडल कर लेते 10 लीडर, तो ये मूवमेंट बहुत तेजी से, बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ जाता। लेकिन अपने ईगो में, अपने इसके चक्कर में कि मैं हूं एक अहम जो आपका ना, वो अहम ने इसको रोक दिया। क्यों रोक रहे, क्या अहम है, कौन सा आपका ये है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। इस चीज को वो लोग जो और काबिल, सभी सभी में काबिलियत है, समय होना है चाहिए थोड़ा, करेंगे। हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, कितने लोग हमारे पास आएंगे हम उस हिसाब से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा प्लानिंग पूरा ये है संतोष जी। इसमें आपको और कुछ समझ में आता हो तो आप बताइए। दूसरा हमारा एक प्लान हमने सीधे सीधे सामने सामने रख दिया था आप लोगों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है, उनके पास आप बाकी के लोग जिसको भी लगे, वो गारंटर है, गारंटी के साथ है, उनको चाहिए 10 लाख रुपए। आप 20 लोग भी एक साथ इकट्ठे होकर चल जा सकते हो, आप 10 लोग भी जा सकते हो, आप एक व्यक्ति भी जा सकते हो, आपके पास इतने पेपर है, उसका बेस लेके आप डायरेक्ट भी वहां पर जा सकते हो।
और यहाँ पर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो वो हमारा रास्ता है चलने का। उस रास्ते से हमें कोई पीछे ढकेल नहीं सकता। हम इनके ऊपर अगर मजबूर ये हुए तो हम इनके ऊपर एफआईआर करेंगे 156(3) में, जो अभी आज की तारीख 175(3) है, 175(4) है। इन सरकारी अधिकारी के ऊपर एफआईआर करेंगे। अगर आप 100 लोगों की तरफ से एफआईआर होती है, 50 लोगों की तरफ से एफआईआर होती है, तो इन 50 बार उनको बेल भी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए उनको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जहां पर उनको डंडे ही पड़ेंगे। तो क्योंकि हम इतने सारे सबूत लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको पूरा मौका देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तो एक्शन बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज के यहां से हम कोई भी हमें पीछे नहीं ढकेल सकता। यहाँ कोई भी हमसे ये नहीं कह सकता कि आपके पास रेमेडी है इसलिए आप नीचे जाइए। यहाँ पर पूरी बात उनको सुननी पड़ेगी, यहाँ पर उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ह्यूमन राइट्स में जो आएगा, जो भी हमारे नोटिस इशू करेंगे, तो वहां पर जो भी बयान आएगा वो बयान भी हमारे काम आएगा। जैसे नेरल पुलिस थाने में जो बयान दिया है उन्होंने, एक हवलदार, वो आप लोगों का आईओ बन रहा है, इतने 600 करोड़ यानी 1000 करोड़ का एक तरीके से जो घोटाला हुआ, एक हवलदार उसको बना दिया गया कि वो क्या कहते आईओ बन करके आप लोगों के मामले में ये दे, इंक्वायरी करे। क्या वो कर सकता है? इसका जवाब उनसे पूछा जाएगा, नेरल के ऑफिसर से, डीजीपी से, कलेक्टर से, एसपी से, कि भैया ये आयोग क्या कर लेगा, ये हवलदार क्या कर लेगा, क्या वो इस काबिल है? तो ये सब चीजें चारों तरफ से बनेगी। ये हम जब ये एमएसआरटी में हमारा लगेगा ह्यूमन राइट्स में मैटर, तो वहां पर डीसीपी को नोटिस जाता है, तो डीसीपी से पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया इस चीज में। तो यहाँ पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मूवमेंट है। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा संतोष जी। अगर कुछ इससे अलग हटकर है पूछना तो आप पूछिए। बाकी बापू जी और हमारे साथ ये अपने बाटली वाला जी भी है, हमारे संगठन से जुड़े हुए, वो भी इन चीजों को समझते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले संतोष जी आप अपना जो भी है, अगर इससे रिलेटेड कुछ जवाब चाहते हैं तो पूछिए, और फिर हम बाटली वाला जी से पूछेंगे, फिर बाकी लोग अपना एक एक करके पूछिए। बापू जी आप भी पूछिएगा। जी संतोष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं जी शिव प्रसाद कनौजिया बोल रहा हूँ। हाँ कनौजिया सर जी हमारे बोलिए। पास में टोटल हाँ हाँ हमारे क्या? पास में टोटल 125 बायर हैं, एक कम से कम। हाँ जी वो जो बिल्कुल। कोर्ट की फीस है, वो कोर्ट की फीस कितनी है सर? देखिए वहां पर उन्होंने हमसे कहा है हमें फाइल करने के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। ठीक है। अभी ओके 10 लाख हम ठीक है। क्या है, हम एकदम से सुप्रीम कोर्ट, मैंने एक सिंपल सा बताया कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ते हो तो कोई डर नहीं है, लेकिन अगर एकदम से डायरेक्ट आप ऊपर जाते हो तो डर है, क्योंकि उतना चीज उतना पैसा, जैसे अभी आपका 1100 रुपए सबका लिया, लेकर के उन्होंने एक लेटर भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है मगर फिर भी मैं भेजूंगा, मगर वो टाइम पे नहीं जा रहे वो चीज। तो वो चीज का इस टाइप का कि बाद में कोई बहानेबाजी ना हो, इसके लिए मैं उस चीज को नहीं लेना चाह रहा। बाद में वो हमसे कहे कि नहीं ये काम नहीं हुआ था इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये चीज नहीं चली। ठीक है। लेकिन अगर एक का भी या 5 का भी नोटिस वहां पर लगता है, अगर नोटिस निकल जाता है सामने कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पूछताछ होती है कि भाई बताओ ऐसा क्यों, रेरा के खिलाफ या सीबीआई के खिलाफ, कि भाई क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया एलएनटी के ऊपर, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ये होगी। और उस वक्त अगर नोटिस निकला तो हम बाकी लोगों को भी, इन्होंने कहा 20-20 हजार रुपए, तो 20-20 हजार रुपए डालकर फिर हम कोई भी, फिर आप लोग भी कोई भी कर लेगा और फिर हमारा भी रिस्क खत्म हो जाएगा। तो वो चीज हम करना चाहते हैं, मगर अभी हम नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि कोई भी एकदम से पैसा उठाए और फिर बाद में हमें मालूम पड़े कि ये गलत हो गया है। इसके लिए हम ये नहीं कर रहे। ठीक है। मैं सर इसकी समझे बात नहीं कन्हैया कर जी? रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हाँ कि हम लोग 125 बायर है, तो हाँ 125 बायर जो हमारे पास है, कम से कम मैं आपको लिमिट ये बता रहा हूँ कि आगे भी जुड़ हाँ सकते हैं, ऐसे नहीं। बट हाँ। ये 125 बायर हम लोग अब जो फिक्स हो गए हैं, तो इनके हम्म। ऊपर जो अभी जो कोर्ट में जो केस चलेगा, वो हम लोग कब कब डाल सकते हैं? जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता, नहीं डाल सकते हैं ना? देखिए आप एलएनटी के ऊपर डायरेक्ट भी केस दाखिल कर सकते हो। ठीक है।
कहाँ से करोगे? नेरल पुलिस थाने में लगा करके, नेरल पुलिस थाने के थ्रू वहां पर कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में डाल जाकर के भी आप एफआईआर कर सकते हो। मगर वो एफआईआर का मैंने आपको फंडा बताया, एक हमारे सामने खुद प्रूफ है कि एक छोटा सा बिल्डर जिसने सिर्फ 15 करोड़ रुपए उसने लूटा है, उस बिल्डर ने एसपी वेसपी सबको खिला करके 12 साल तक इस पूरे मूवमेंट को रोक के रखा। उसने कोई एक्शन नहीं लेने दिया, कोर्ट तक के सरकारी वकील सबको खिलाया पिलाया पैसा। ये हमारे पास प्रूफ है, सबूत है ये। और उसी का मैंने सुकोस नोटिस जो अभी हमने एसपी को भेजा है यहाँ ग्रामीण थाने को, उसमें सब कुछ मेंशन है कि तूने क्या क्या गलत किया, तो ये सबकी जवाबदारी तेरी बनती है। तो ये चीज हम बाद में करेंगे या इतना समय हमारा बर्बाद करने के बाद हम उस चीज को करें, इससे अच्छा हम चारों साइड से, क्योंकि ये एलएनटी बड़ा वो है खतरनाक दरिंदा, इसको अगर हमने चारों तरफ से, नेरल पुलिस थाने से, हमने क्या कहते हैं रेरा यानी बीकेसी के उधर से, हमने आजाद मैदान से, मतलब आजाद मैदान से हमने किसको, एमसीए को, ये अपने क्या कहते हैं आपका आरबीआई को घेरेंगे अगर हम आजाद मैदान पुलिस थाने से, मेरिन ड्राइव पुलिस थाने से हम एमसीए के अधिकारियों को घेरेंगे, बीकेसी पुलिस थाने से हम रेरा के अधिकारियों को घेरेंगे। तो ये जब चारों तरफ से जब अधिकारी लोग घिरेंगे तो ये अधिकारी प्रेशर डालेंगे एलएनटी के ऊपर, और उस वक्त एलएनटी को आपके लिए सारे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अपने आप होगी। कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर, जो हमारा नीला जी का जो मैटर है वो चीज जाएगी और ऊपर चली जाएगी जैसे हाई कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर कोर्ट से आपके नाम से पैसा, यानी जैसे इनको नीला जी को ऑर्डर हो गया कि इनको इतना मिलना है, जिनका आज की तारीख में 35 लाख 30 से 35 लाख रुपए, उनको 5 लाख मिल चुका है, तो 30 से 35 लाख रुपए उनको मिलेंगे। तो ऐसा ही ऑर्डर लगभग सबका है, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे ये ऑर्डर मिलेगा, मगर ये ऑर्डर के लिए वो एक लाइन हमें चलना पड़ेगा, उधर जाके हम कर लेंगे। आप लोग कभी भी कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हो, उसके लिए भी मैंने बोला है 5,000 रुपए करके डाल सकते हो आप। वो ऑर्डर लेकर के फिर आपको आज नहीं तो कल कभी भी वो पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर ये नीला जी का यहाँ पर डिसमिस होता है कंज्यूमर कोर्ट में, तो हम हाई कोर्ट में जाके ये पैसा वसूल कर सकते हैं, उस वक्त हम एलएनटी को लाइन पे ला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसा आने का रहेगा। तो यहाँ से और उसमें कितना टाइमिंग जाएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ से जो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से एफआईआर भी होगी इनके ऊपर, और ये सारे काम होंगे और अधिकारी लोग नंगे होंगे आप लोगों के सामने। और ये काम जो हमारा संगठन क्या कर रहा है, ये खाली एक आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी लड़ रहा है, लोगों के सामने एक रिजल्ट देना चाहता है कि कैसे आपको इन जैसों को ठीक करना है, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो कम से कम ऐसे खतरों से, तो ऐसे दरिंदों से तो बच सके इस चीज के लिए। तो ये सब इस मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो सर ये अगर चीज हम है लोग कन्वर्जन। सर अगर हम हाँ, लोग 125 लोग हैं, हम लोग अगर कोर्ट का फीस जो आ रहा है वो 25 लाख आ रहा है, तो हम लोग जो हाँ, 125 लोग हैं वो 20-20 हजार रुपया जो भी जितना भी हो अपना एक हाँ, फंड जमा करके वो हम लोग हम्म, डालते हैं, और हम्म। बाकी जो आने वाले वायर हैं उनका वेट हम नहीं करेंगे तो बेटर होगा ना सर। देखिए मैंने बोल भी दिया था, और मैं आप लोगों को एक चीज और बोल दूं, इन्होंने जो वकील साहब ने, मैंने शुरुआत में ही बोला है कि वकील साहब ने क्या बोला कि 5 लोगों का कम से कम आप डालने के 20-20 हजार मुझे दे दीजिए, 1 लाख रुपए इनको देंगे हम, तो ये सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर डालेंगे, ठीक है। सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर डालेंगे, और उसमें अगर नोटिस इशू हो गया सीबीआई को और ऐसा नजर आया कि यहाँ से हम सक्सेस लेने वाले हैं, तो हम सबका इंटरव्यून 20-20 हजार करके उसमें करवा सकते हैं। तो ये हमारा प्लान पहले से ही है। अब क्योंकि पहले मैंने एक के लिए बोला था कि 20,000 लेकर के हम चलेंगे, लेकिन वो उन्होंने हमें मना किया, तो मैंने ये मीटिंग में इस प्रपोजल को भी आप सबके सामने रखा है। अगर आप सब एग्री होते हो कि 1 लाख दे करके हम 5 लोगों के, किसी भी 5 लोगों का के नाम से हम सुप्रीम कोर्ट में डलवा दें, तो वो हम करेंगे, तो वो प्रोसेस भी चलेगा। लेकिन नीचे का प्रोसेस हम बंद नहीं करना चाहते। ये जो नीचे का प्रोसेस है ये हमारी मजबूती है, यानी ऊपर हम भले फेल भी हो जाए, लेकिन नीचे के प्रोसेस से हम पास होते ही चलेंगे, यहाँ हम फेल नहीं होने वाले। मेरी बात समझे आप कनौजिया जी? ये चीज आपकी समझ में आई? हाँ सर बरोबर समझ में आ गया मुझे। हाँ, तो इस बट हिसाब से मेरा ताकि यही कोई बोलना भी था कि मैं हाँ, अभी जो 125 लोग हम लोग हैं हम्म, ना, वो हम्म, 125 लोग हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का स्टेप तो चालू कर दो, बाकी का तो जो नए आएंगे उनको तो हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे बिल्कुल। ना। मगर ये
25 लोगों को संभालने के लिए हमने 10 लीडर बनाए थे। हम चाहते थे ये 10 लीडर 10-10 लोगों को आपस में जोड़ ले, मतलब एक एक लीडर 12 लोगों का, अगर 12 लोगों की जिम्मेदारी ले लेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा मूवमेंट सही ढंग से चलेगा। समझ जाइए, समझ रहे बराबर हो मेरी बात को? सही है कि गलत बराबर बोल रहा सर। हूं मैं? तो मैं वो 10 लीडर तैयार करना चाहता हूँ, वही चीज मैं कर रहा था। तो वो चीजें इन लोगों ने सब अपने फेल कर दी, अपने मन से ही पैसा लेना बंद करवा दिया, सारी चीजें बंद करा दी। तो उसके लिए मैं वही चाह रहा हूँ, इसीलिए मूवमेंट को मैं आगे, यानी ये सब प्रपोजल आप लोगों के सामने रखा हूँ, ताकि जो भी हो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जो भी आपके मन में सवाल हो वो सब चीजें सामने रहे। हाँ, तो अभी आगे क्या है, किसी को पूछना है तो फिर मैं बाटली वाला जी से मैं पूछूं, बोलूं? बाटली सर जी वाला जी आप नमस्कार। हाँ सर हाँ जी नमस्कार, प्रकाश हाँ प्रकाश प्रकाश जी आप परब बोल बोलिए, रहा हूँ। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार मैं जी। क्या बोल रहा था, हाँ हाँ अभी बहुत अभी का हाँ, किसी किसी बायर्स को ना काफी समय हो गया है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। अभी क्या हम्म मालूम है, अभी आप हम्म बोल रहे हैं कि 15 लोगों ने पूरा पेपर वर्क किया, बराबर। अगर वो बाकी के लोग नहीं कर रहे तो हम कैसा, मतलब वो जबरदस्ती, मतलब वो उसके पीछे कितना पड़ने का, बराबर। एक तो ये हम्म, पहला सवाल। और दूसरी बात क्या है बराबर। मालूम है, हम लोग अभी हर हम्म एक डिपार्टमेंट में, जैसा गवर्नमेंट हम्म डिपार्टमेंट रहता है, सेबी या हम्म एमसीए, रेरा वेरा, सब लोग हाथ हम्म ऊपर कर रहे हैं कि भाई हम्म, हमारे ये दायरे में नहीं आता है। तो अगर जी। ये आपके दायरे में नहीं रहता है तो किसके दायरे में आता है, बरोबर ना। हम्म और हम्म क्या मालूम है, तो सब लोग, अब पुलिस वाला भी बोल रहा है कि नहीं, हाँ हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो कैसा हम्म करे सर, अभी क्या मालूम है, अभी अभी देखो सर, शर्मा सर, आपके भरोसे पे ना सब लोग आशा 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 हम्म किए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द पैसा मिल मिल जाए। मगर हम्म, अभी ना, मतलब समय पे समय चला जा रहा है सर। इसके बराबर। लिए मेरे को भी लग रहा है वो तो अभी कभी हाँ हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हाँ प्रकाश जी मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ। अगर हाँ कोई हाँ गुंडा, कोई बदमाश, ये लोग पैसा खाए हैं, नेरल पुलिस थाना पैसा खाया है, रेरा वाले पैसा खाए, हाँ सब लोग पैसा खाए, तो ये लोग हाँ क्या अगर गलत वर्ड बोलेंगे, ये बचाने के लिए हाँ बोलेंगे ना, खुद को बचाने के लिए पैसा खाया है, तो उसकी वफादारी के लिए बोलेंगे, तो वो तो यही वर्ड बोलेंगे ना हाँ, जो चलते वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे दायरे में नहीं हाँ, आता। तो इसका मतलब ये हम्म, थोड़ी ना हो गया कि उनके दायरे में नहीं है। तो है कि नहीं, आप बताइए मुझे। क्या रेरा का काम नहीं है मुझे सुमोटो लेकर के उनके ऊपर एक्शन लेना? आप ही बता दीजिए मेरा किसी काम। या किसी, आप, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप किसी भी वकील के पास चले जाइए, उससे फीस देकर के भी आप पूछिए उससे कि रेरा की हम्म, जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर एक्शन लेने की, या एमसीए की जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर एक्शन लेने की, यानी एमसीए ने खाली बोल दिया मेरे दायरे में नहीं है इसलिए छोड़ दिया तो वो चल जाएगा? यार आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है उसके दायरे में एलएनटी के खिलाफ एक्शन लेने की? वह क्या नहीं नहीं सेबी की सर। जिम्मेदारी नहीं है उसके खिलाफ एक्शन लेने की और बताने की कि जनता को कि एलएनटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं जनता के साथ? ये जिम्मेदारी नहीं है राइट। हेलो नहीं नहीं, इन लोग प्रकाश की जी? जिम्मेदारी है। एक मिनट तो एक हेलो मिनट एक जब मिनट, उनकी हेलो जिम्मेदारी है, जैसे आपका नौकर हेलो। जो है आपकी नहीं सुन रहा, सुनिए हम्म, प्रकाश जी, जैसे आपका हाँ हाँ नौकर हाँ, आपकी बोलो। नहीं सुन रहा तो आप उसके ऊपर अटैक करेंगे ना, आप उसके ऊपर जबरदस्ती करेंगे हाँ ना, राइट। उसको उसको जेल हाँ भेजेंगे हाँ, ना आप, तो फिर वही यस काम यस हमें यस। करना पड़ेगा, वही हाँ हाँ काम हमें हाँ। करना पड़ेगा, नहीं इसलिए हमें। मेरा कहना क्या, मेरा हाँ कहना था सर कि हाँ, अभी बहुत टाइम हो गया ना, मतलब ऐसा, मतलब 2 साल हो गया, देखो तीन टाइम साल अढ़ाई टाइम साल टाइम का तो 1.5 साल हमारे किस लिए गए? हमारे पास हमने कब शुरू किया हाँ ये मूवमेंट? फरवरी अपने 2024 में, हाँ बराबर। फरवरी हाँ में राइट। आप सब हाँ लोगों को बराबर। पहले नीला जी बगला के साथ चल रहे थे, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए थे, उस मामले में हमारे चले तो वो 6 महीने हाँ का फायदा आपको मिला, सबको मिला, जो उन्होंने मूवमेंट कराए बराबर। थे। हाँ लेकिन उसके बाद हाँ हाँ, फरवरी में एक तरीके से हम लोगों ने शुरू किया, हमने कहा 2 साल में ये लगभग हो जाएगा, बराबर। बोलिए। उसके बाद हाँ, एनसीएलटी ने अपना टाइमिंग बर्बाद कर दिया 1-1.5 साल, क्योंकि इसके पीछे ही हमें पड़े रहना हम्म, पड़ा, नहीं तो वो टाइमिंग हम इन लोगों के पीछे जो अभी हम ये लोग ये काम कर रहे हैं, ये हम उस टाइम ये सारे काम हाँ कर रहे होते ना, यस। बराबर। हाँ राइट सर। हाँ तो वो बराबर। चीज, तो इस वजह से ये चीजें हुई है, तो ये टाइमिंग को अभी आप अपने को नहीं देखना है, हमें ये प्रोसेस को करना है। रही 15 लोगों ने जो काम किए हैं, तो 15 लोग आगे बढ़ेंगे कौन से वाले में? ये जो छोटे वाले में। अगर इसमें से मैंने हाँ कहा कि 5 लोग अगर तैयार हो जाते हम सब मिलके कि 5 लोगों के लिए पैसा 1 लाख रुपए दे करके और उनके नाम लिख करके सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए, सीबीआई के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो वो एक प्रोसेस शुरू कर देंगे, लेकिन ये नीचे का प्रोसेस बंद नहीं करना है हमें, ठीक है? फिर नहीं ये हेलो लोगों की नीचे का जिम्मेदारी है। नीचे। हाँ हेलो सर क्या? नीचे का हाँ बाबू, एक एक मिनट।
नीचे का हाँ प्रोसेस तो सर शुरू होना ही चाहिए, सबको पेपर वर्क करना ही चाहिए। मैं क्या बोल रहा था हम्म, सर? हेलो। हम्म, हाँ हाँ हेलो सर। हाँ मैं क्या बोल रहा, अभी अपना L&T ये ग्रुप में ना समथिंग 125 वायर्स है, बराबर। तो हाँ। अगर ये 5 लोगों का ये करने का है ना, तो ऐसा कंट्रीब्यूट करके ऐसा 1 लाख रुपया, तो हम्म। 5 लोगों का ये करके आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो हाँ जब तो तक वो बिल्कुल क्या बढ़ा बोलते सकते हैं। हैं, लेकिन बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि जो 100-100 रुपए हाँ अभी हम जमा कर रहे थे वो बंद किया गया हाँ है, तो उसे रोकने के लिए कि वो बंद करना है या नहीं करना, तो इसके लिए मीटिंग है। और इसमें फिर 5 लोगों का उसमें से लिया जाए या नहीं लिया जाए, ये डिसाइड होएगा। अगर वो 100-100 रुपए वाला चालू होगा, तो 5 लोगों का कहते हैं आप देने के लिए तैयार है, सब लोग एग्री हो गए, तो हम उसमें से 1 लाख रुपए उठा करके हम वकील को देंगे, और 5 लोगों के नाम हम आप भी लोग डिसाइड करोगे कि इन 5 लोगों के नाम दिए जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिनके अब थ्रू फाइल हो, है ना। तो इस तरीके का पूरा तो प्लान करना है अपने को, समझे। अभी जो हाँ फंड बापू जी, कितना आप क्या जमा है बोलना वो चाह रहे हैं? कितना नहीं मिलेगा। हाँ जब हाँ। रुको, बापू जी को बोलने दीजिए, हाँ बोलिए, बापू जी बोलिए। बहुत दिन से लोगों ने 100-100 रुपये भरा नहीं है, तो सबको क्या अपना कौन से महीने से अपन भरा नहीं है, वो पहले वो डिटेल भैया के लेना पड़ेगा, और अपने फंड में कितना पैसा जमा है, तो उसके बारे में सबने एक बार डिसीजन लेके फिर वो पैसे का आगे का वो क्या उसके लिए अगर यूज करेंगे, तो फिर नीचे वाले बेस का भी काम अपना वो चालू रखेंगे। बराबर, लेकिन 100-100 रुपये देने वाले बायर अगर रेडी हो रहे तो आगे। बिल्कुल। तो तो ये चीज मतलब अगर सब तो एग्री हो रहे हो, रामाराव जी परमिशन के पास है, रामाराव फंड जी में से हम लोग सब ले लेंगे, मांग लेंगे, आप सबकी जिम्मेदारी है। मनोहर जी के नाम से हमने सोचा है कि अकाउंट खोल दिया जाएगा, उसके उन अकाउंट में पैसा जमा होगा, लेकिन मनोहर जी एक भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे, ये बात भी समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, दो लोग डिसाइड होंगे, एक संतोष जी या कोई जो भी है, या नीला जी, 2 लोग होंगे, वो 2 लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा पैसा किस जगह जाएगा, और उनकी यानी संतोष जी तो एक भी पैसा अपनी मर्जी से खर्चा नहीं करेंगे। खर्चा करने वाले होंगे, खर्चा कौन करवाएगा, 2 लोग साइन करके या 2 लोग एग्री करके बोलेंगे कि भाई ये पैसा दिया जाए, बराबर। पर ये मेरा प्लान है, तो इसमें सब लोग एग्री है, तो इस चीज को हाँ बोल दीजिए। प्रकाश जी, आपको इसमें कुछ गलत लग रहा नहीं नहीं सर, आप बराबर सही बोल रहे सब लोग है? एग्री है सर। हाँ हाँ। हैं। हाँ और एग्री। तो हम्म, अभी अभी मीटिंग में 51 बायर जमा हो गया, मतलब ज्वाइन हुए हैं। तो वो जो बायर्स हैं वो लोगों ने जो सर ने जो जो डिपार्टमेंट के लोगों के अधिकारी लोगों के एफआईआर के लिए जो पेपर वर्क बनाना है, वो सब एक साथ अगर एफआईआर के सब डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो उनके हम्म, ऊपर प्रेशर वगैरह बन जाएगा कि मतलब वो तुरंत एफआईआर करेंगे। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस है, जल्द से जल्द सब लोगों ने करना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड प्रोसेस जितने भी है, ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट, हाँ आरटीआई 156 अपने 3 में कंप्लेंट, 154(1) में कंप्लेंट, ये सारी चीजें जो प्रोसेस है, ये हम सबने कंटिन्यूटी में करते रहना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, भी एक नया ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में जो लोग प्रोसेस पूरे कर चुके हैं उसमें ऐड करते जाएंगे, बराबर है बराबर बापू जी। बराबर। ये चीज करेंगे जिससे फिल्ट्रेशन होता चला जाएगा, हर चीज बराबर से होती चली जाएगी, और उसमें ये सब नजर आएगा कि क्या हो रहा है और कौन किस रूप में आगे बढ़ना चाहता है। लेटर हम्म, का जवाब आया था, देखिए वो अपना सब्सिडी का पैसा कंटिन्यू किसान का पैसा लगातार हम्म, गलत यूज में कर रहा है, वो जो रेरा से जो लेटर आया था, मतलब अपने कुछ रिलेटेड हम्म। ही नहीं वो। कुछ रिलेटेड नहीं है, घूमघाम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस से ऐसे ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत हाँ, बड़ा घोटाला है ये भी। सब्सिडी का भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें हम लोग बाद में कदम रखेंगे। भी पहले हम इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि हम जो पॉइंट पे है ना, उसी पे रहे, नहीं तो रास्ते आपके इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मगर हम अभी लेकिन एक ही के ऊपर कनेक्ट है। हम्म, अच्छा, अपन सब्सिडी का मैटर उठाने के पहले वो लोगों ने अपने को जवाब दिया है कि अपने पास ये बिल्कुल। लेटर है, हम्म, जी। तो अपन बराबर है सब्सिडी के सर। लिए। एक चोर को पकड़ने के लिए 10 चोर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही हमको भी खड़े रहना है। हाँ, बराबर। मतलब उनको बराबर पकड़ने के लिए हम लोगों को सबको एक साथ खड़े होना है, और तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी करनी है। तो ये हमारी घेराबंदी हो रही है इन लोगों के खिलाफ। तो अभी
मैं चाहूंगा इस्माइल सर बाटलीवाला सर जी, सर आप मैं है, बुजुर्ग है। हाँ, सर प्रकाश प्रकाश बड़ा बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या हाँ, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ सर। हाँ, बोलो। आपको क्या लगता है मतलब और कितना टाइम जाएगा ये रिजल्ट पाने के लिए आपके हिसाब से? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, अरे आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज हेलो। ही नहीं आ रहा। आ रही आवाज? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ अभी आ गई। आ रही ना आवाज? हाँ। हाँ आ रही है हाँ। तो हाँ बोलिए। यहाँ पर यहाँ पर हमें 5 से 6 महीने लगेंगे, एक एक जो प्रोसेस है। अभी जैसे 15 लोगों को हम फिल्टर करके आगे बढ़ेंगे, जो लोग भी, और फिर उसमें जितने भी जुड़ते जाएंगे, हमें पुलिस हाँ स्टेशन वाला जो मूवमेंट है, पुलिस स्टेशन में हाँ जाने का, हाँ वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जा सके और एक साथ जाएं। जैसे मैंने बोला ना, अच्छा, मशीन गन से एक साथ 50 गोली निकलती, इसलिए मशीन गन की वैल्यू हाँ ज्यादा हाँ है ना? राइट। तो वैसे हाँ ही हम पुलिस में एक साथ सबके सब जाएं, उस हिसाब से हाँ हमें तैयारी करनी है, बराबर? राइट। तो इसलिए हाँ हम वेट कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर प्रेशर डाल के उनको बुला नहीं रहे। उनको समझने हाँ की जरूरत है, और आप ही लोग लीडर बनो, इस चीज को समझाओ। अगर वो समझते हैं, क्योंकि बिना ये प्रेशर के, बिना ये इनके, मतलब जब तक आप अपने नौकर को कटघरे में खड़ा नहीं करोगे, जब तक नौकर हम्म, को आप सजा नहीं दिलवाने की कोशिश करोगे, तब तक नौकर ठीक नहीं होने वाला, सुधरेगा नहीं, और आपको लूटेगा ही लूटेगा, बराबर? बरोबर। तो यहाँ हाँ पर बरोबर। हमें वो काम करना है, और उसके लिए जो समय जाएगा, इनका समय क्या होता है वो उसको समझ लीजिए। अगर हम किसी किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, तो 10 से 15 दिन उसका समय देना पड़ता है, बराबर? बरोबर। हाँ 15 दिन के बाद हम आरटीआई लगा के उसमें आरटीआई में 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम्म, सभी लोग कंप्लेंट होती है, ये कंप्लेंट में जाती है, 45 दिन का टाइमिंग रहता है। ये सारे ये प्रोसेस होते हैं पूरे। फिर कंप्लेंट का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट यहाँ पर, क्योंकि सरकार, हमारी सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट, वो इन सबको बचाने के लिए लगी हुई है, तो वो जानबूझ के वहां पर भीड़ बढ़ने दे रही है। तो वहां 1.5 से 2 साल में उसका रिजल्ट आता है। मगर इन सब चीजों से जो प्रेशर बनेगा, इसके लिए हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। हम वो 2 साल तक वेट नहीं करेंगे कंप्लेंट का, हम कंप्लेंट कर देंगे। फिर उसके बाद जब इतनी सारी कंप्लेंट एक साथ हो जाएगी, सबकी 100 100 दो 150 150 ऐसी कंप्लेंट, तो ये सब उठा के हम रिट के रूप में हाईकोर्ट में डाल सकते हैं कि बरोबर। स्टेट, यानी जो आरटीआई है उसको जीरो कर दिया है इस बेस को लेकर। यानी आरटीआई का हाँ जो मकसद है वो खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, वो लोग जवाब नहीं दे रहे, तो ये सबके सब धक्के खा रहे हैं। तो उस बेस पर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो जल्दी हमारे को उसका रिजल्ट मिल सकता है। ये सारे प्रोसेस, अब ये प्रोसेस हमें एक साथ करने हैं। तो हमारा एमसीए का है, हमारा इसका रेरा का है, फिर अभी आरबीआई का हम तैयार करेंगे, क्योंकि हम आरबीआई का इकट्ठा तक करना चाह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इधर आ जाए। जो 15 लोग हैं, 15 के बढ़ के 25 या 40 50 हो जाए, वो हमें देख लेंगे, एक टाइम लिमिट दे देंगे। और टाइम लिमिट हाँ के बाद 40 लोग या 50 लोग जो हो गए, उनको लेकर के हम हाँ। आगे बढ़ेंगे इस चीज में। और यस इसी सर। बीच में आप सब इकट्ठे हो गए, तो 5 लोगों का हम सुप्रीम कोर्ट में भी डाल देंगे। तो जो भी होगा, जो भी आगे पीछे चलता रहेगा, जो भी जहां से रिजल्ट आएगा, हम उस दिशा में मुड़ जाएंगे। ठीक है? मेरी बात समझे ना ठीक है। प्रकाश जी? तो यस यस ये सर। है। हाँ। और अभी जो भी आपको पूछना है ना, पर्सनल में आप पूछिएगा कभी भी, तो हम बताएंगे और उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ताकि वो जानकारी सबको मिल सके। ठीक है प्रकाश जी? हाँ यस सर। हाँ। कितने? हाँ अच्छा, 9 मिनट बाकी है अभी, हम इसको सेशन को खत्म कर देंगे। तो मैं पहले इस्माइल बाटलीबाजी से थोड़ा सा शब्द पूछ लेता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर बाकी लोग अपने अपने सवाल जो भी है पूछ लीजिए। इस्माइल जी, आपको कुछ जो नजर आया, थोड़ा सा बोलिए आप, है? इस्माइल बाटलीवाला जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। जी। हाँ, बोलिए। साथियों, मैं बहुत लेट में ज्वाइंट हो पाया हूँ। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा समझा है उसमें मेरे कुछ सवाल हैं। जो 100 रुपये की बातें हो रही हैं लोगों से कलेक्शन की, वो कितने दिन के, महीने का है क्या वो? महीने का है, महीने का है। महीने का। वो इकट्ठा, हाँ, अच्छा। इकट्ठा करना शुरू और किया वो था, फिर एकदम से बंद कर दिया। फिर बंद कर दिया।
मैं उन लोगों को संदेशा देना चाहता हूँ कि शिवनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में जो कुछ आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, 100 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। 100 रुपया तो आप 2-4 दिन में, कोई लोग तो पान खाते होंगे, कोई गुटखा खाते होंगे, कोई चाय बाहर पीते होंगे, फेंक देते होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 100 रुपया महीना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसे ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपया आप महीने का के पानी में फेंक रहे हैं। इस नजरिए से आपने वो 100 रुपया दे देना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो शर्मा जी जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कितना 125 लोगों को मैनेज करना एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए 10 5 लोग अगर 10 10 लोगों को संभालेंगे तो ये काम करने में आसानियां होंगी। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है। दूसरी चीज यह है कि अगर जहाँ जहाँ भी मेरी जरूरत लगेगी, अ, मुझे भी याद करिएगा। मैं भी आप लोगों के बीच हाजिर रहने की कोशिश करूंगा जी। जी धन्यवाद जी आपका इसमाइल जी। तो भी और किसी को कुछ पूछना है? इस ये चीज समझ में आ रही होगी जो हमने बोला। हमने मनोहर जी को, हाँ, अकाउंट में पैसा रखा जाएगा, वहीं पर रहेगा। वो मनोहर जी खर्चा नहीं करेंगे। 2 लोग हम बना लेंगे इसमें, संतोष जी और 2 लोग, वो मिल करके कि ये पैसा कहाँ किस जगह यूज करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। डिसाइड करके यानी सबसे पूछ कर डिसाइड करेंगे, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, मगर उनकी सहमति से वो पैसा निकलेगा और वो उस जगह पे खर्चा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी है। अब इसमें जितने भी लोग इस चीज के लिए एग्री होंगे वो ग्रुप में बता देना, उस चीज को आगे बढ़ेंगे हम लोग। और फिर रामाराव जी से बातचीत कर ली जाएगी, तो वो पैसा क्या कहते हैं मनोज जी के अकाउंट में, नया अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करवा लिया जाएगा। ठीक है, किसी को इस मामले में यहाँ पर जो मौजूद है, किसी को कुछ अगर कहना है तो वो बोले, और इसके बाद ये बंद हो जाएगा, है ना? कोई बोलना चाहता है अपना हाथ आ, ऊपर उठा ले। सर जी, हमें हम्म, आशा है कि आप हमें हम्म, जल्द से हम्म। जल्द न्याय प्रदान करेंगे, यही उम्मीद है। शर्मा सर, मुझे भी कुछ पूछना था। जी जी मुझे सोहन। पूछना था कि अभी तक कितने बायर्स ने पूरा पेपर वर्क किया हुआ है। वही हमने बताया ना, 10 से 15 लोग के आसपास ही खाली पूरे हुए हैं पेपर। अच्छा, जो और जैसा इसी आप वजह बता से रहे हम, थे हाँ, खाली वही वही इसी वजह से जैसा वो लोग, ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब जो हम तेजी से हमें बीकेसी में देना था इन लोगों के खिलाफ एफआईआर या कई चीजें, वो कर नहीं पा रहे इस वजह से। जी। इसी बारे में मुझे पूछना था। मतलब जी, जैसा आप बोल रहे हो कि 5 जन का आप आगे खाली जो नाम हाई कोर्ट में वगैरह दोगे, तो उसमें जी। तो ऐसा कर सकते हैं ना, जितने बायर्स का अभी तक पेपर वर्क हुआ है अगर देना है तो उनका हम्म, ही पूरा सब, जितना टोटल समथिंग 15% का हम्म। हुआ है, तो उनका भी सब एक साथ नाम दे सकते हैं ना उनका। नहीं, देखिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सीधे ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो हमें मजबूती है, हमें मालूम है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन ऊपर सीधे चले गए और वहां से गिर पड़े, एकदम से इतना ज्यादा पैसा लेकर के एकदम से गिर गए, तो नुकसान सबका होगा। सब फिर हमारे से ही बोलेंगे आपको इतनी भी समझ नहीं है। तो एक ट्रायल ले रहे हैं हम 5 लोगों का। 5 लोगों की तरफ से सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील, अपने ये करी जाएगी, पिटीशन दाखिल की जाएगी, तो उसके लिए 1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। अब अगर वो पिटीशन सक्सेस हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया सीबीआई को कि भाई तुमने क्यों नहीं कर रहे इनके ऊपर एफआईआर एलएनटी के ऊपर, तो वो चीज जैसे फाइनल हो गई तो फिर सबसे 20-20 हजार लेकर उसमें सबका इंटरव्यू कराएंगे। समझे सोमा तो जी? हाँ जी, और जो 5 जन का आप नाम दोगे वो कौन से बेसिस पे दोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे 5 जन ये को? ये ये आप लोग ही सिलेक्ट करेंगे। 15 लोग जिन्होंने पूरा किया है काम, उन्हीं लोगों में से सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने अभी पूरा देखिए, काम किया। सिलेक्ट करने हम्म, जाएंगे, अभी मैं फ्रैंकली बोलने जाऊँ, मैं बोलूंगी जी। मेरा पेपर वर्क है पूरा तो मैं जाऊँ, दूसरा कोई बोलेगा, मतलब बिल 15 जन के 15 जन ही जाने के लिए राजी हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं तो कोई पंद्रह बोलेगा जन नहीं, नहीं तो पंद्रह मैं जन पीछे जाएंगे तो 20-20 हजार, 20-20 हजार के हिसाब से वो तो नहीं तैयार नहीं, है। मैं वकील साहब, उन्हें बोल रहा हूँ। व, आप हाँ। जैसा बोल हम्म, रहे हो कि 5 जन को हम्म, लेके आप जाओगे, वो सही बात है, पहले इतना पैसा हम्म, डाल के फालतू में फायदा नहीं है। हम्म। लेकिन वो डिसाइड एक्चुअली हमारे तरफ से कभी नहीं होएगा, नहीं नहीं, हम क्योंकि करेंगे ना। हम उन लोग, जैसे हमने एक के मामले में हमने रामा राव का नाम लिया था कि रामा राव का हम लगाएंगे सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जी में।
तो वो चीज हमारी डिसाइड हो गई थी सबके बीच में। लेकिन रामाराव जी यानी वो सुप्रीम वकील साहब ने बोला कि पहला जो लेटर भेजा उसमें उनको काफी नुकसान हुआ, तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं शर्मा जी, मुझे कम से कम 5 लोग दो, यानी 1 लाख तो कम से कम दो, ताकि मैं पूरा खर्चा तो मैनेज कर सकूं। इस वजह से वो 1 का रुक गया। तो इस वजह से हम हाँ 5 का यानी बोल रहे हैं। 5 का भी हम चाहते नहीं है, हम उनसे अभी भी कोशिश में है कि 1 या 2 का ही लो, ताकि क्या बोलते हैं, लोगों का मतलब रिस्क जो है रिस्क ना हो। जब क्या है, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मेरे को फंड मिलेगा या मेरा ये मूवमेंट सही चल रहा है, तो आप 20 भी डालोगे, 50 भी डालोगे। लेकिन जब सेटिस्फाई नहीं हो तो 1 रुपया डालने में भी सभी को मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, वही बात अभी हो रही है कि बहुत हम्म, जन मतलब डाउटफुल है कि अभी कितना हम और पेपर वर्क करें, कब तक ये फाइनल होगा, कब तक ये देखिए क्लियर होगा, ऐसा सबका बहुत देखिए सारे पेपर, डाउट हाँ है। पेपर का तो ये है, जो ये हम मूवमेंट दे रहे हैं, ये पेपर वर्क से, ये चीज से जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना ही मिलना है। जो जी हम जी बोल रहे हैं बराबर। वो आप किसी भी वकील के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा हाँ ये बिल्कुल सही कदम उठाया जा रहा है, गलत जी कदम नहीं है। बराबर, पेपर वर्क ठीक के है, वजह ये से किसी से इतना भी, हम आप लोग किसी से भी कंसल्ट पहुंचे। कर सकते हो। पेपर वर्क के बस वजह से इतना दूर हम पहुंचे हैं। हाँ, बाकी खाली सबको ये सुप्रीम समझना खाली चाहिए कि हाँ। हाँ, खाली सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप किसी भी वकील से पूछोगे तो कोई भी वकील बोलेगा नहीं, उतना बड़ा रिस्क नहीं है, एकदम से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहां से आपका कैंसिल हो जाएगी, तो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। हाँ सही ये बात चीज है, कोई भी वकील आपका बोलेगा। प्रॉपर है वे ना? से जाएंगे तभी काम बनने वाली है। ऐसा अचानक हाँ। उधर आधा अधूरा हम्म, काम लेके जाएंगे तो फाइल आगे ही नहीं जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं सही जाएगी। बात। जी जी। हाँ, ठीक है, लेकिन वो अभी 1 मिनट डिसाइड बचा ऐसा है। आप है ना? हाँ, जी अभी एक डिसाइड मिनट ऐसा बचा है, अभी करना किसी पड़ेगा को। कि किसी हम्म, का मतलब मन ना दुखे कि मेरा पेपर हुआ है मैं नहीं गया, हम्म। कि मैं नहीं नहीं गई, नहीं, ऐसा नहीं देखिए होना चाहिए। देखिए, अगर अगर आपका भी हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए हमने किसी का डाला, आपका नहीं डाला, लेकिन 5 लोगों का हम्म। अगर सक्सेस हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप सबका उसमें डालते चले जाना है हमें। नहीं मगर हाँ उसमें उसमें सबको 20-20 हजार रुपए देना है, और उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाना है इस चीज के ऊपर। हेलो। मगर क्या है, जब सक्सेस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी ये बंद हो रहा है। आप सबका धन्यवाद इस चीज को। पाटलीवाला जी आपका भी धन्यवाद इस मामले में, और बापू थैंक जी यू सर। सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है प्रकाश जी। धन्यवाद सर। हाँ, ओके। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। है ना, ये पहले